हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवर इंग्लिश गुरुकुल। और मैं हूं प्रजान मेहरा और आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं सीटी एग्जाम 2025 में। सेशन रहेगा बेसिकली, वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन। अब नरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप पिछले जितने भी एग्जाम हुए सीटी के, अगर उनको आप डीपली अगर एनालिसिस करते हैं तो आप एक बात पाएंगे कि एग्जाम में हर बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एक स्कोरिंग एरिया है डेफिनेटली, और आपका जो एक मार्क्स जरूर आपका पक्का हो जाता है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से करते हैं। तो चलो चलते हैं इस इंग्लिश की यात्रा करो कि इस क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको क्या समझना चाहिए, इसके पीछे जो साइंस है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है। उसमें रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है या पर्सन प्रोनाउन है, टाइम एंड टेंसेस है या एडवर्बियल जो चेंजेस है, वो फिनोमेना क्या है, किस तरीके से काम करता है। अगर वो आपको आते हैं तो आपके लिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये सिर्फ यही मकसद था हमारा इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेगा। अब ये जो सेशन हम यहाँ पर लेके आए हैं, इस सेशन में बेसिकली हमारा अब व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स। इस सेशन के बाद जो एंड ऑफ द सेशन हमारी जो लर्निंग आउटकम्स क्या रहेगी, तो देखिए एंड ऑफ द सेशन वी विल बी लर्निंग रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, पर्सन एंड प्रोनाउन चेंजिंग फिनोमिना क्या है, टाइम एंड टेंस कन्वर्जन क्या है, और जो एडवर्बियल जो चेंजेस होते हैं वो क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है कि एंड ऑफ द सेशन हम जो प्रीवियस ईयर्स में जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए थे, उसमें जो खास करके जो नरेशन के जो क्वेश्चंस आए थे, हम उनको यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा, अगर उस ट्रिक को आप अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप मात्र 10 या 15 सेकंड्स के अंदर उसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इंग्लिश की इस यात्रा पर और समझते हैं इसे नरेशन के कॉन्सेप्ट को। आइए समझते हैं नरेशन को। जब बात करते हैं नरेशन, about the narration. So there are parts of narration. One is the direct speech and second is the इनडायरेक्ट स्पीच। जब बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की, तो यहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर्स के वर्ड्स हैं उनको किसी के द्वारा कोट किया जाता है। अब यहां पर जो एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही सेज आई एम अ डॉक्टर, वह कहता है कि मैं डॉक्टर हूं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर है, स्पीकर के वर्ड्स को, स्पीकर के जो स्टेटमेंट को किसी के द्वारा थोड़े से मैनिपुलेशन के साथ, थोड़े से चेंजेस, कुछ एक्सक्लूजन और कनेक्टर्स के साथ इंक्लूड करते हैं कनेक्टर्स को, जो हम सेंटेंस यहाँ पर बोलते हैं उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच नाम देते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही सेज दैट ही इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में लिखा था ही सेज आई एम ए डॉक्टर, जब हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट किया तो ये बना ही सेज दैट ही इज अ डॉक्टर। तो ये क्यों आया, ये किस तरीके से आया, तो आइए इसको समझते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच को आप समझना चाहते हैं फर्स्टली, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से ही हमें हमने जो है इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। सो दे आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंड इट बिकम्स वेरी imperative for all the aspirants to understand this concept also. So let me tell you guys that there are the 4 important concept. One is the reporting verb, reported speech, person and pronoun, time and tense, and adverb, as we had discussed earlier also, that these are the 5 components which play a vital role in the concept of narration. So ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, he said, okay, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, एंड आई विल कॉल यू टुमारो, और ये फुल स्टॉप हमारा यहाँ पर है, इन्वर्टेड कोमास ने क्लोज किया है। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, इस जो सेंटेंस के अंदर आपको समझना होगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, और वो किस तरीके से फंक्शन करती है। अगर टाइम एंड टेंस को हमने उसको कन्वर्ट करना है तो वो किस तरीके से होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप देख लेते हैं सेंटेंस में जो ही सेड, जो रेड कलर में यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके अलावा ये जो आप यहाँ पर ब्लूइश कलर देख रहे हैं, इसमें आई विल कॉल यू टुमारो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं एक बार देख लेते हैं। ये जो ही सेड लिखा है, ये दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब केस। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये डिसाइड करता है कि जो डायरेक्ट स्पीच का जो कन्वर्जन रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, वो किस तरीके से होगा। देखिए, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो लॉजिक काम करता है वो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है ये डिसाइड करता है कि कन्वर्जन किस तरीके से रहेगा। अगर आपको इस कन्वर्जन को आप समझते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देख लेते हैं एक बार, जब रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें जो से वर्ड होता है, से वर्ड को हम हमेशा ही शेज में कन्वर्ट करते हैं, और जो शेज होता है उसको सेज में, इसके अलावा जो सैड वर्ड होता है रिपोर्टिंग वर्ब का उसको सैड में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेज रमन वर्क्स हार्ड। अब जो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, यहाँ पर सेज, और हमने पढ़ा है कि जो सेज है वो क्या करते हैं, उसको उसको सेज में ही रखते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर उसमें सेज आया हुआ है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेज है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा ही वो सेज ही रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्जांपल है ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है, और ये वाला जो है ही सेज, अब यहाँ पर क्या करा हमने, दैट रमन वर्क्स हार्ड, तो इसको एज इट इज रखा है। इसके अलावा जो हमारा सेटू होता है, ये जो सेटू जब इसके साथ में टू लगा तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, टेल में, और सेज टू को हमने कन्वर्ट किया किसमें, टेल्स में। उसके अलावा विल सेटू जो होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं विल टेल में। और जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आप इसको समझिएगा, ये जो शेड टू होता है इसका जो कन्वर्जन रहता है वो टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या इंक्वायर्ड में हम इसको अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, यहाँ पर दिखेगा ही सेड आई पास द एग्जाम। अब इसमें क्या है, ही सेड, ये एग्जांपल क्या है, ये जो आरवी है रिपोर्टिंग वर्ब है ये डायरेक्ट स्पीच की है। जब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर देखेगा इसका जो कन्वर्जन हुआ है, हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो सैड है सैड को सैड ही यहाँ पर हमने रखना है। तो जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट किया तो ये यहाँ पर क्या रहा, ही सैड ही रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जो सेंटेंस था ही सैड आई पास द एग्जाम, तो किस तरीके से चेंज हुआ देखेगा, ही सैड एज इट इज रखेंगे इसको, दैट ही हैड पास द एग्जाम। अब मैं इसके बारे में यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि ये क्यों चेंज हुआ है, यहाँ पर पास का हैड पास क्यों हुआ है, क्योंकि अभी हम सिर्फ जो है रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सेकंड एग्जांपल हमारा यहाँ पर क्या है, सैड टू आया हुआ है, ही सैड टू हर, ही सैड टू हर शी प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर जो सैड टू था हमने बात की थी कि सैड टू का जो कन्वर्जन रहेगा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से हम उसको टोल्ड, आर, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें हमने किस तरीके से कहा है, ही सैड टू हर शी प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर सैड टू को हमने किस में कन्वर्ट किया है, हमने किया है इसमें टोल्ड में। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सैड टू का कन्वर्जन रहेगा। तो एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर से, सेज, सैड को एज इट इज रखा जाता है, और जब यहाँ पर टू आता है तो उनको हमने यहाँ पर टेल, टेल्स, विल टेल अकॉर्डिंगली हमने उसको चेंज करना होता है। और इसके अलावा अगर सैड टू आया हुआ है तो सैड टू को इस अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था हमने इसको देखा है। अब देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इसको रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं एक बार। अब ये जो सेंटेंस लिखा है आपका, ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। अब ये जो पोर्शन है बेसिकली, अगर हम इस पोर्शन की बात करें, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अभी जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये डिपेंड करती है कि जो हमारा जो टेंस है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी हम जो सिर्फ बात करें कि फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं तो इसको एक बार समझ लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच को, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा है, ही शी सेज आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। अब ये जो I will go to college tomorrow है, this is the example of reported speech. And when we talk about the reported speech, so there are the three main ingredients of reported speech, which are as follows, like person, time and tense and adverb. अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को माइन्यूटली समझना चाहते हैं तो आपको पर्सन, टाइम एंड टेंस और एडवर्ब के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि ये तीनों ही डिसाइड करते हैं कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से वो काम करने वाली है। अगर आप जो कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन को माइन्यूटली कंप्रीहेंड करना चाहते हैं तो इनके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। तो आइए देख लेते हैं एक बार किस तरीके से ये काम
करने वाला है। जब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की, और रिपोर्टेड स्पीच में भी अगर मैं आपको बताऊं, खासकर रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन एंड प्रोनाउन की हम बात करने वाले हैं। हम पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है पर्सन एंड प्रोनाउन। तो हम फर्स्टली वी आर लाइकली टू टॉक अबाउट द पर्सन एंड प्रोनाउंस। तो ये पर्सन एंड प्रोनाउन किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है। तो देखिए, अगर आप एस्पिरेंट है, आप सीरियस एस्पिरेंट है, अगर आप ग्रामर को समझना चाहते हैं और खासकर आप नरेशन की बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए फॉर्मूला है यहाँ पर क्या, सन। शन 1 2 3, तो इसको शन फॉर्मूला बोलते हैं बेसिकली। जब हम पर्सन एंड प्रोनाउन को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये फॉर्मूला वहां पर काम आता है। अब ये फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला शो करता है कि जो सब्जेक्ट है, एस का मतलब यहाँ पर है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है यहाँ पर नो चेंज की हम बात करते हैं। जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट का जो कन्वर्जन होता है वो हमेशा ही जो होता है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो कन्वर्जन होता है वो हमेशा ही सेकंड पर्सन के हिसाब से होता है, और जो नो चेंज की हम बात करें वो थर्ड पर्सन है। तो देख लेते हैं एक बार इनको, यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए, यहाँ पर शी सेज आई एम अ टीचर। ये जो सेंटेंस है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये आई आया है, यहाँ पर जो आई शब्द जो आया हुआ है, ये तो ये जो फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर ये लिखा है आई माई मी वी आवर अस। जो फर्स्ट पर्सन में क्या है, ये जो होते हैं ये होते हैं भैया सब्जेक्ट, और ये जो लास्ट वाले हैं ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पर जो बीच वाले क्या है, ये है पोजेसिव प्रोनाउन। ये पोजेशन को शो करते हैं, लाइक जब आप बात करते हैं कि मेरा, तुम्हारा, हमारा, हम जो बात करते हैं वो पोजेशन को शो करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में जो माई है, ये पोजेशन को शो करता है कि लाइक माई हाउस, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड, माई कंट्री, या आर कंट्री, आर हाउस, आर विलेज। तो ये क्या है, पोजेशन को शो करता है। तो अब यहाँ पर जो पहला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच में जो है हमारा आया हुआ है, ये आई जो है, जब हम आई का कन्वर्जन जो करेंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम जाएंगे, तो आई हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और अकॉर्डिंग टू द सन 1 2 3 फॉर्मूला, जो हमेशा फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होएगा किसके हिसाब से, सेकंड पर्सन के हिसाब से। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, शी सेज टू मी यू आर अ टीचर। अब जो इस सेंटेंस में, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो ये यू आया हुआ है, ये क्या है, ये एग्जांपल है किसका, सेकंड पर्सन का। आप देख सकते हैं सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, योर, यो। अब ये जो सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट भी क्या है, यू है, और ऑब्जेक्ट भी क्या रहता है इसमें, यू, और यूअर शो करता है किसको, पोजेशन को। यानी कि योर हाउस, योर कार, योर मोबाइल, योर बाइक, योर बैग, योर नोटबुक, योर एग्जाम, लाइक दैट। आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर जो कन्वर्जन है, अब ये जो यू है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो यू का जो कन्वर्जन रहेगा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से ना होकर के वो किसके हिसाब से होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और ऑब्जेक्ट कौन है आप, तो जब हम इसको मी के हिसाब से चेंज होगा, ना कि शी के हिसाब से। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। शी सेज टू मी ही इज अ टीचर। अब ये जो ही क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, ये जो है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ थर्ड पर्सन। और ये क्या है, आपके सब्जेक्ट है, और इसको हम क्या करेंगे, ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। और बीच वाले जो हमने बताए हैं, ये कौन होते हैं भैया, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द सन फॉर्मूला, जो थर्ड पर्सन होते हैं, ये जो थर्ड पर्सन है, ये ना तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, और ना ही ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। ये यानी कि नो चेंज है इनका, यानी कि ये एज इट इज ही रहते हैं। तो ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट इन ए वेरी पर्टिनेंट मैनर। सो एंड आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं आगे। थोड़ा सा और माइन्यूटली समझते हैं पर्सन को किस तरीके से चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन था हमारा, हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन। ये क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन है, आई और वी। अब ये किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के, हमने पढ़ा है। सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से हमने इनको चेंज किया है। शी सेज आई एम अ टीचर। शी सेज आई एम अ टीचर। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो क्या रहेगा, शी सेज। हमने पढ़ा है यहाँ पर जो सेज था, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेज है, हम सेज को सेज ही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। तो आइए इनको ना एक बार रिकॉल भी करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि जो आपको हमने पढ़ाया है उनको इंप्लीमेंट भी हमने करना है। क्योंकि
अगर आप उनको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप सोल्व कैसे कर पाएंगे? तो जो आपको पढ़ाया गया, तो जो हमने पढ़ा है तो उसको हम यहाँ पर साथ में इंप्लीमेंट करते चलेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा यहाँ पर शी सेज। अब हमने क्या कहा था कि शेज जो है वो शेज ही रहता है, तो हमने क्या रखा है यहाँ पर शी सेज। हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा कोमा या इन्वर्टेड कोमाज होते हैं उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमेशा ही रिमूव कर देते हैं, और जब उसको रिमूव करते हैं तो उसकी जगह हम यूज करते हैं दैट। क्या करते हैं? दैट। यहाँ पर जो आई है, आई एम ए टीचर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में कौन है यहाँ पर? आई। और आई कौन है? आई है फर्स्ट पर्सन। और जब हम आई को चेंज करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला था सन 1 2 3, सन 1 2 3, तो सन जो है यहाँ पर, जो सन में कौन है? सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट बदलता है हमेशा किसके हिसाब से? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो ये आई है ये हमेशा बदलेगा किसके हिसाब से? सी। और इसलिए यहाँ पर जो हमने चेंज करना है इसको, शी सेज आई एम ए टीचर को जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो शी सेज दैट, आई का क्या बनाएंगे? आई का सन फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट पर्सन विल चेंज इनटू किसमें? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? सी। तो यहां पर इसलिए सी हमने यहां पर इसको चेंज किया। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। शी सेज टू मी यू आर ए पर्सन। अब ये जो यू आया है यहां पर, ये कौन है भैया? सेकंड पर्सन। जब हम इसको चेंज करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो इसको किस तरीके से हम इसको चेंज करने वाले हैं? तो एक बार जो हमने पढ़ा इसको देखिए, उसको साथ साथ इंप्लीमेंट करके चलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सेज टू। क्या लिखा है? सेज टू। और जब हमने कहा था जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तो कैसे बदलेंगे इसको? सी एज इट इज रहेगा, और इसके अलावा सी सेज टू। सी सेज टू को किसमें बदलना है हमने यहाँ पर? अब सी सेज टू आया है ना कि सेज, तो सी सेज टू हमने बदलना है किसमें? टेल्स में। किसमें बदलना है? टेल्स में। हमने पढ़ा है इसमें चेंज किसमें होता है? सेज टू टेल्स में। और यहाँ पर कौन है? मी। अब यहाँ पर यू आया था, जब हम यू को चेंज करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे? यू को चेंज करेंगे। अब देखिएगा किस तरीके से बदलेंगे। अब यू आया है, यू किसके हिसाब से बदलता है? यू बदलता है, यानी कि यू कौन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मी। तो जब हम इसको यू को बदलेंगे तो यहाँ पर क्या होएगा इसका? इसको हम करेंगे आई में कन्वर्ट। किसमें करेंगे? आई। अब आई में क्यों किया यहाँ पर? मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पर। और ये जो केस है ये किसका है? प्रेजेंट का है। और जब प्रेजेंट का केस हो तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो टेंस नहीं चेंज होता है। अभी तक मैंने टेंस आपको नहीं पढ़ाए हैं तो इसलिए इसको मैं आपको यहाँ पर इसको लिख देता हूं, दैट आई एम अ पर्सन। ओके, शी सेज टू मी यू आर ए टीचर को हमने चेंज किया, सी टेल्स दैट आई एम अ पर्सन। अब थर्ड एग्जांपल देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है? शी सेज ही इज ए क्रिकेटर। अब इसमें कौन है? यहाँ पर ही। और ही अगर आया है, ही कौन है? ही है भैया थर्ड पर्सन। अब जब थर्ड पर्सन होते हैं, अब उसको क्या करते हैं? सन 1 2 3 फॉर्मूला के हिसाब से नो चेंज, यानी कि ये चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां पर इसको जब लिखेंगे तो ये कैसे होएगा? सी। अब शेज, शेज का क्या करना है? शेज को शेज ही रखना है, शेज चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है हमने पढ़ा है कि शे को शेज और शेज को सेज, तो इसमें क्या रखेंगे यहां पर? सी शेज। क्या बदलेंगे इसको? सी सेज दैट, दैट। ओके, अब ये क्या रहेगा? ही इज अ क्रिकेटर। तो इसको एज इट, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या रहेगा? ही इज अ क्रिकेटर। इसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन एंड प्रोनाउन। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इन ए प्रॉपर वे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपके लिए वो है टाइम एंड टेंस का। जब हम बात करते हैं टाइम एंड टेंस की, unless until you understand the concept of time and tense, so it is not possible for you people to understand the concept of narration। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना होगा, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मायने रखता है आपके लिए इसको समझना, क्योंकि सारा जो ग्रामर का जो पोर्शन है इसका, जो नरेशन का, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक बार देख लेते हैं टाइम एंड टेंस का क्या है। टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चीज को समझना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ये एज इट इज आएंगे,
दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, आपको उसको समझना होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। सेंटेंस लिखा है यहां पर, शी सेज टू मी, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ये आरबी है एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ आरएस। अब यहां पर समझ लीजिएगा एक बात आप, कि जब हम बात करते हैं किसकी? रिपोर्टिंग वर्ब की, ये वाला पोर्शन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये जो आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होने वाला है। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं एक बार इसको हम। हाँ, तो अगर जब हम बात करें किसकी, जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इसकी कन्वर्ट की, देख लेते हैं एक बार। ये क्या है? रिपोर्टेड, जो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, और हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे? अब यहां पर देखिएगा, ओके, शी सेज टू मी, यानी कि शी सेज आया है तो यहां पर क्या आएगा? शी टेल्स। क्या आएगा? शी टेल्स। अब यहां पर देखिएगा क्या आया है, यहां पर आई आया है, और आई आया है अगर यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में, तो आई का जो कन्वर्जन रहेगा, आई का जो कन्वर्जन रहेगा वो किसके हिसाब से होता है? वी हैड स्टडीड अ लिटिल व्हाइल अर्लियर की जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सन फॉर्मूला के तहत सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? ही, सी। अब सी के हिसाब से वो चेंज होएगा। सो इसको अगर हम चेंज करेंगे, शी टेल्स मी दैट, ओके। अब यहां पर आई का कन्वर्जन रहेगा किसके हिसाब से? सी के हिसाब से। तो इसको किस तरह से बदलेंगे? शी इज अ स्टूडेंट। सी इज अ स्टूडेंट। जब हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया, तो अगर इन जो डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर वो प्रेजेंट में है तो उसको हमने, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करना है, तो हमने यहां पर इसको चेंज नहीं किया है। अब एग्जांपल देख लीजिएगा नेक्स्ट वाला। अगर फ्यूचर में है, अगर ही विल से, अगर यहां पर जो है ये फ्यूचर में है तो इसी हिसाब से इसका भी जो टेंस वो है वो चेंज नहीं होगा। अब देख लेते हैं थर्ड, यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ की जब हम बात करते हैं तो ही सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस। अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये ट्रिकी क्यों है देखिएगा। अब हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर, बल्कि पढ़ने वाले हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस हमेशा ही चेंज होगा। अब यहां पर इसको देख लेते हैं, यहां पर क्या रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है, सेड है। तो क्या चेंज होगा या नहीं होगा? सो गाइज लेट मी टेल यू, अगर रिपोर्टिंग स्पीच चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, अगर आपका जो आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो एग्जांपल है किसका? यूनिवर्सल ट्रूथ का, या किसी भी फैक्ट से रिलेटेड है, तो कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होने वाला नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट आई एम जस्ट रिपीटिंग हियर, कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का केस है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, चाहे वो पास्ट में है, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो फ्यूचर में है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स। तो इसी तरीके से जो एग्जांपल था यहां पर, क्या? वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? ही सेड, इसको इन्वर्टेड कोमास को हम यहां पर रिमूव करते हुए क्या रखेंगे? ही सेड दैट वाटर, इसको एज इट इज लिखेंगे हम, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पास्ट। जब पास्ट का जिक्र करते हैं तो हमेशा ही टेंस जो है वो चेंज होगा, और आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में वो पास्ट से रिलेटेड ही मिलेंगे, इससे ज्यादा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने माइन्यूटली अंडरस्टैंड करना है, इसको आपने माइन्यूटली समझना है। तो गाइस जब तक हमने पढ़ा कि क्या जो टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट था, अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपका, अगर वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या यूनिवर्सल ट्रूथ का केस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपकी, अगर वो पास्ट में है, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट में है,
तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। वो किस तरीके से देख लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ही सैड, और ही सेड को हमने क्या करा, ही सेड है यहां पर। अगर ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या, पास्ट का है। अब दूसरा हो सकता है यहाँ पर, या तो सेड होगा या सेड टू हो सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, अगर ये पोर्शन जो है, इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये पास्ट में है, ये वाला पास्ट, तो हमेशा ही जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा, तो ये देखिएगा, अगर जो टेंस है किसका, डायरेक्ट स्पीच में, अगर जो इजएमआर है रिपोर्टेड स्पीच में, खासकर डायरेक्ट जो स्पीच का जो केस है उसमें अगर इज एम आर है, तो इज एम आर को चेंज करते हैं किसमें, वोज वर्ब में। अगर वहां पर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म जो कन्वर्ट होगी वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। कॉपी पेन उठाइए और ये चीजें हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बेस है। अगर आप नरेशन को समझना चाहते हैं, नरेशन के कॉन्सेप्ट को माइन्यूटली आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो किस तरीके से चेंज होता है। अगर हम, जो हमारा आरएस है, आरएस जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, जो डायरेक्ट की, जब उसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो जो इजएमआर है वो वाजवर में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जो इजएमआर प्लस आईएनजी, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस केस है हमारा, उसको हम कन्वर्ट करते हैं वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म में, और वाज वर प्लस आईएनजी को हम हैड बीन प्लस आईएनजी में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जो वाजवर होते हैं प्लस आईएनजी, उसको हैड बीन प्लस आईएनजी में चेंज किया जाता है। हैज हैव के जो केस होते हैं हमारे, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म को हमेशा ही हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। एंड एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या, कि जो हैज हैव बीन प्लस आईएनजी होता है उसको भी हैड बीन प्लस आईएनजी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि आप इसको समझिएगा, जो वॉज पर प्लस आईएनजी और हैज हैव बीन प्लस आईएनजी के जो केसेस होते हैं, उन दोनों को ही हैड बीन प्लस आईएनजी में कन्वर्ट किया जाता है। ये आपकी नोट करने वाली बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मॉडल्स की, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनको भी देख लीजिएगा एक बार। अगर आपका आरवी पास्ट में है, तो जो इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करने वाले हैं, जो विल होता है, विल को कन्वर्ट करते हैं वुड में, शेल, शेल विल बी कन्वर्टेड टू द शुड, और कैन है, कैन को वुड में, मे को माइट में, हैव टू को हैड टू में, और हैड टू को हैड टू में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर दो बार आएगा आपका हैड टू। तो ये था हमारा टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट। और अब बात करते हैं जो कॉमन एडवर्बियल जो चेंजेस होते हैं हमारे, जो तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ब किस तरीके से चेंज होते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें तीन जो इंपॉर्टेंट हमारे जो पिलर्स थे वो क्या थे, पर्सनल प्रोनाउन, टाइम एंड टेंसेस, और थर्ड इंपॉर्टेंट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एडवर्ब को लेकर के। तो ये जो एडवर्ब है ये किस तरीके से चेंज होते हैं, कॉमन एडवर्बियल चेंजेस जो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, एक बार देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं कॉमन एडवर्बियल चेंजेस की बात करते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में अगर ये जो वर्ड्स आपके हैं इनको कन्वर्ट हमने इस तरीके से करना है। अगर नाउन है वहां पर, आप देख लीजिएगा, अगर नाउन आया है, सॉरी नाउ, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका नाउ है, नाउ को देन में कन्वर्ट किया जाता है। अगो है, अगो को बिफोर में कन्वर्ट किया जाता है। टुडे विल बी चेंज टू दैट डे, और जो टुमारो है, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में कन्वर्ट किया जाएगा। यहां पर देख लीजिएगा क्या है हमारा, जो टुमारो है, टुमारो को हम या तो नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे या फिर उसको फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करेंगे। और जो यस्टरडे होता है आपका, उसको प्रीवियस डे में कन्वर्ट किया जाता है। और टू नाइट को दैट नाइट, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, और नेक्स्ट को हमेशा ही फॉलोइंग में, हेयर को देयर, दिस को दैट, दीज को दोज, और दस, दस जो होता है दस को चेंज करेंगे सो में, और जस्ट को देन में, अ मोमेंट बिफोर में, इन दोनों में से अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा ही एग्जाम्स में आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं। अगर आप सरदर्द नहीं बनाना चाहते, अगर आप चाहते कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी
समझ में आया आपको? तो इन चीजों को नोट कर लीजिए और इनको एग्जाम्स में आप लोग इंप्लीमेंट कीजिएगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ नरेशन की, तो हमारे पास जनरली 5 टाइप की जो नरेशन केसेस हमारे पास आते हैं। एक होता है हमारा असर्टिव केस। इस असर्टिव केस को हम क्या, इसको हम सिंपल स्टेटमेंट के केस भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सिंपल स्टेटमेंट। जो सिंपल स्टेटमेंट वाले जो केसेस होते हैं उसमें भी इसको हम बोला जाता है। सेकंड केस जो हमारा है दैट इज इंटेरोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो ऑर्डर्स एंड कमांड इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इंपेरेटिव टाइप्स ऑफ नरेशन में जो कवर करते हैं। और एक होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी, जो हमारे जो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज ऑप्टेटिव टाइप के जो हमारे यहाँ पर जो सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ नरेशंस व्हिच आर आस्क्ड इन द रियल एग्जाम्स। तो पहला केस देख लेते हैं असर्टिव टाइप्स ऑफ नरेशन का। असर्टिव का मतलब सिंपल, जो सिंपल लीजिएगा हमने पढ़ा है। अब जो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, जो नियम हमने पढ़े हैं, अब टाइम आ चुका है कि अब उन नियमों को हम इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं क्या वो लगते हैं नियम इसमें या नहीं लगते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो ही सेज आई एम ए पंचायत ऑफिसर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है क्या? अब आपको पता है कि जी ये क्या है आपका, ये ही सेज जो आया है ये क्या है आपका, दिस इज द केस ऑफ आरवी। ये आरवी है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें है? प्रेजेंट में है। और ये जो क्या है आपका आरएस है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्या है? आई एम पंचायत ऑफिसर। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी है, सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको समझेंगे, तो क्या है यहाँ पर, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब शेज है। अब जो शेज है अगर प्रेजेंट में है, इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टेड जो हमारी जो स्पीच है उसका टेंस चेंज होने वाला नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा था क्या कि जो सेज होता है, सेज को सेज ही हमने रखना होता है, उसको कन्वर्ट नहीं करना होता है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ही सेज, यहाँ पर क्या रखा हमने? सेज को एज इट इज हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने जब कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटाया तो दैट। अब जो समझने वाली बात है कि जो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं क्या, कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि सन फॉर्मूला के तहत हमने सन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सन फॉर्मूला क्या था? सन फॉर्मूला 1 2 3, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो ये क्या आई क्या है, दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा ही चेंज जाएगा किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? ही। तो देखिएगा यहाँ पर, इसलिए जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इसमें देखिएगा क्या, ही सेज, सेज को एज इट इज रखा है, हमने कोमास को हटाया दैट, और यहाँ पर आई को चेंज किया किसमें? ही में। तो ये क्या बना? ही सेज दैट ही इज अ पंचायत ऑफिसर। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेज आई विल गो टू दिल्ली। अब हमने पढ़ा है क्या कि अगर जो आरवी है अगर वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या यूजुअल ट्रूथ का केस हो, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है। तो इसमें देखिएगा, इसमें इसको हम जब हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज होगी यहाँ पर। तो इसको हम करेंगे सी सेज क्या है? एज इट इज रहेगा। अब कोमास को हम हटाएंगे तो क्या आएगा? दैट। और यहाँ पर क्या आई आया है, और आई कौन है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन है। और आई फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा? ये चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? सी। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पर? सी। अब यहाँ पर सी। और ये केस किसका है? ये प्रेजेंट में था आरवी, यानी कि टेंस भी चेंज नहीं होने वाला है। इसको हम किस तरीके से जाएंगे यहाँ पर? ओके, शी सेज दैट शी विल, ओके सॉरी, शी सेज दैट शी विल गो टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स सनराइज इज इन द ईस्ट। अब हमने पढ़ा था क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो पास में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। क्या यहाँ पर चेंज होगा? अब यहाँ पर इसको ये देखेंगे, अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी क्या, सनराइज इन द ईस्ट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जो यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है। और हमने पढ़ा था कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है रिपोर्टेड स्पीच में तो टेंस चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, वो किसी में भी हो तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, तो इसको चेंज नहीं करने वाले हैं। ये क्या होएगा? टीचर। अब क्या आ जाएगा? टीचर
टोल्ड, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एज इट इज हमने यहां पर रखना है। नेक्स्ट केस है हमारा, ही सेड टीम इंडिया वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी। अब इसको देख लेते हैं एक बार क्या है। अब यहां पर क्या है, ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो सैड को हमने साइड में ही चेंज किया था, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ही सेड, ओके, अब इन्वर्टेड कोमास को उठाएंगे तो क्या आएगा, दैट। अब यहां पर टीम इंडिया वोन द चैंपियंस ट्रॉफी। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। और हमने अभी पढ़ा था क्या, कि सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म चेंज होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, ही सेड दैट टीम इंडिया, ही सेड दैट टीम इंडिया हैड वॉन, विन वॉन वॉन होता है तो हैड वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी। He said that Team India had won the champions trophy. Next है, he says to me, he says to me। तो यहां पर क्या आएगा, he says to को हम जब चेंज करेंगे तो किसमें जाएगा, वो says to जाता है tells में। so he, अभी केस किसका है, प्रेजेंट का है, तो he tells me that, अब प्रेजेंट केस है आरबी का तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसको चेंज नहीं होगा तो इसको कैसे लिखेंगे। अब ये जो यू आया है, यू को हम हमेशा ही किसमेशन फॉर्मूला के तहत ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मी। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मी की जगह क्या आ जाएगा, आई, आई। और इसको बदलेंगे हम यहाँ पर वर्क हार्ड। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट। एक ड्रिल है हमारी, यहां पर देख लेते हैं। असर्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यू ड्रिल हमने यहां पर रखी है। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन है हमारा, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। अगर हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, मान लीजिए एग्जाम में आया हुआ है तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व करना, तो क्या किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। अब देखिएगा नियम जो हमने पढ़े हैं उन सबको टाइम आ चुका है कि उनको इंप्लीमेंट करें यहां पर। तो ही सेड, अब यहां पर क्या है, सैड है, सैड क्या है, पास्ट है, यानी कि अगर ये पास्ट है, आरवी अगर पास्ट में है तो यानी कि टेंस जो है वो चेंज होगा। और अगर टेंस चेंज होगा तो हमने पढ़ा था क्या, जो इज एम आर होते हैं उनको चेंज किया जाता है वाज वर प्लस आईएनजी में। तो एक बार देख लेते हैं क्या, सैड को सैड में रखना हमने, तो ही सैड दैट। अब ये क्या आ जाएगा, यहां पर आई है, और आई है तो इसका मतलब क्या है, पर्सन के हिसाब से यहां पर एक फॉर्मूला हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जब भी हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो हमने एक फॉर्मूला है क्या, पीटीए फॉर्मूला, पीटीए, पीटीए फॉर्मूला को हमने हमेशा ही देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे आरवी, आरवी कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। और उसके तुरंत बाद हमने इस चीज को हमने नोट करना है, इसके हिसाब से हमें सोल्व करना है। पीटीए, पीटीए क्या है, पर्सन को देखना है हमने, क्या पर्सन चेंज होगा या नहीं होगा। यानी कि टी क्या है, यहां पर हमने टेंस को देखना है, टी टेंस को डिनोट करता है, और ए होता है एडवर्ब को, एडवर्ब। तो एडवर्ब जरूरी है कि हर क्वेश्चन में होगा, ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको एडवर्ब देखने को मिले, लेकिन आपको पर्सन और टेंस हमेशा ही हर टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार, क्या है, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर सेड क्या है, पास्ट है, क्या है, पास्ट है, यानी कि टेंस चेंज होगा। अगर टेंस चेंज होगा तो किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर पहला देख लेते हैं, सैड, सैड को किस में रखना था हमने, सैड को सैड में ही रखना था। तो पहला हमारा होना चाहिए कि सैड किस में आया हुआ है। अब सैड किस किस में आया तो देख लेते हैं, यहाँ पर टोल्ड है, टोल्ड तो ये तो वैसे आउट हो जाता है। अब ये सैड 3 में आया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। अब नेक्स्ट अगर हमने आरवी देखा, आरवी के साथ चेंज हो गया हमारा। अब दूसरा हमने ये टेक्निक हमने यहाँ पर यूज करनी है, पीटीए टेक्निक। अब हमने पर्सन को देखना है। अब पर्सन कौन है, यहाँ पर पर्सन है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ही, यानी कि ही से स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही सब में है, यानी कि यहाँ भी ये रिमूव नहीं हुआ है। अब दूसरा देखना हमें टेंस,
अब टेंस जो है यहाँ पर टेंस के हिसाब से हमने इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो टेंस देखना है। अब यहाँ पर क्या है, इज एम आर, एम आया हुआ है, और हमने पढ़ा है क्या कि जो इज एम आर होता है, इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज किया जाता है। अब यहाँ पर वाज वर्ब देखिए किसी में सेंटेंस में है या नहीं है। अब देख लेते हैं इसमें किसी में वाज वर्ब है, ये तो वैसे आउट हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हेड आया हुआ है। अब ये इज का इज नहीं होने वाला है क्योंकि आरबी क्या है, पास्ट में है, तो इसको भी हम यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं वाज किस में, वाज यहाँ पर है, इसमें है, ये पहले ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट है। तो ही सैड आई एम रीडिंग ए बुक को हमने कन्वर्ट किया क्या, ही सैड, सैड एज इट इज रखा। हमने पढ़ा, हमने आपको पढ़ाया कि सैड को सैड में ही रखना होता है। और जब आरवी पास्ट में है, क्योंकि ये पास्ट का एग्जांपल है, तो इंपॉर्टेंट स्पीच का टेंस भी हमने चेंज करना है। और टेंस क्या है, टेंस भी हमने यहाँ पर चेंज किया है। इज एम आर को हमने किस में किया, करा चेंज, हमने वाज वर आईएनजी में चेंज किया। और हाँ, ये जो हमने रूल पढ़ा था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से जाता है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से कौन था, ही था। तो क्या यहाँ पर ही के हिसाब से बदला है, तो बदला है। तो हमने सारी कंडीशन पूरी करी है, और हमने जब हमने पीटीए टेक्निक को हमने इसमें यूज किया, तो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। शी सैड आई डू नॉट लाइक मिल्क, ये जो एग्जाम्पल है, शी सैड आई डू नॉट लाइक मिल्क। अब यहाँ पर हमने ये चार चीजें देखनी है, क्या हमने आरवी देखना है, आरवी कौन है, सैड है, यानी कि सैड का सैड होना चाहिए, सैड का सैड होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पीटी टेक्निक में देखते हैं। अब पीटी टेक्निक में पर्सन को देखना है। अब जो पर्सन कौन है यहाँ पर, आई है, आई है, तो किसके हिसाब से बदलेगा, सी के हिसाब से बदलेगा, इनके सी से स्टार्ट होगा। अब सी से होगा। अब यहाँ पर क्या है, डू नॉट है। अब डू नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का एग्जांपल हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करें फर्स्ट फॉर्म की, और जब हम फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं वो किसमें बदलती है, हमने पढ़ाया कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी कि उसको कन्वर्ट किया जाता है सेकंड फॉर्म के अंदर, यानी कि जो हमारा आंसर रहेगा वो सेकंड फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ देख लेते हैं सेकंड फॉर्म की किस में है, यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म डिड नॉट है, डिड नॉट है, ये डज नॉट है, ये नहीं हो सकता। ओके, इसमें भी डिड नॉट है, तो एक बार देख लेते हैं। तो यानी कि हमारा टेंस वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, यानी कि आई का क्या बन जाएगा इसमें, सॉरी आई का बदलेगा इसमें सी के हिसाब से। तो क्या होएगा, शी सेड दैट, शी एज इट इज आएगा, और डू नॉट की जगह आ जाएगा डिड नॉट, ठीक है। और यहां पर जो हमारा यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रहेगा किसमें, यानी कि डू डिड नॉट के बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है हमारा, देख लेते हैं। शी सेड दैट, अब यहाँ पर आएगा इसका आई बदलेगा सी के, तो सी डिड नॉट लाइक द मिल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अब यहाँ पर बी, बी क्यों नहीं हुआ, बी इसलिए बी मैच कर रहा था, ये सिर्फ इसकी वजह से, पर्सन की वजह से आउट गया है, पर्सन की वजह से, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो सन फॉर्मूला के तहत, सन फॉर्मूला जो होता है 1 2 3 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ से जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है कौन है, यहाँ पर सी के हिसाब से होना था, तो यहाँ पर सी आया आंसर में, ये इसलिए हुआ है। हमने इसमें क्या रखा था, आई था, इसलिए इसको हमने कैंसिल कर दिया। डज नॉट नहीं हो सकता, और डिड नॉट लाइक ये भी नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मी एडिशनल हमने जोड़ दिया है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर है हमारा इंटेरोगेटिव टाइप्स ऑफ नरेशन की बात करते हैं। अभी इंटेरोगेटिव की जब हम बात करते हैं तो इसमें होते हैं पर्सन, यानी कि जब हम पर्सन पूछते हैं किसी बंदे से, या जो हम जब जवाब तलाशते हैं किसी से हम, तो हम इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस का हमेशा यूज करते हैं। तो नरेशन में ये किस तरीके से यूज किया जाएगा, एक बार इसको देख लेते हैं। एक बार जब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नरेशन की हम बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ नरेशन, तो गाइस यहाँ पर क्या है, देखिएगा यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे सिंपल यस नो टाइप के क्वेश्चंस, हमारे यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, और दूसरा है WH फैमिली, WH फैमिली के रिगार्डिंग जो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे। जब हम सिंपल क्वेश्चन जो यस नो वाले होते हैं, यस नो वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो टाइम वर्ड से स्टार्ट होते हैं, टाइम वर्ड, ठीक है। टाइम वर्ड कैसे, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, do you go to school, do you learn communication skill, do you practice for the exam, okay, did you go to market, did you learn the concept easily, या will you apply the rules and regulations। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम लाइक सिंपल यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनके जवाब हमेशा क्या होते हैं, यस नो वाले होते हैं। यानी कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेलते हैं, इसका आंसर क्या होता है, यस आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो इस तरीके से जो ये यस नो वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस किया जाता है इफ और वेदर से।
इसको इफ और वेदर से क्वेश्चंस में अगर ये आपके डू या डिड यू या विल यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते आए आपके, तो उनको हमेशा ही जब हम चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमास को हमेशा ही हम उसको हटा करके इफ या वेदर वहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी डू यू लाइक टी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ये सिंपल है आपका, यस नो टाइप का है। डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है, क्या आप चाय पसंद करते हैं। अब यहाँ पर ही सेड टू मी। अब मैंने बताया था कि जो सेड टू होता है, जब हम सेड टू को आरबी का जो सेड टू होता है, सेड टू को हम टोल्ड में, आस्क्ड में, ओके, रिक्वेस्टेड में, इंक्वायर्ड में, ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हमने चेंज करा किस तरीके से, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड। और यहाँ पर क्या बोला इसने, ही आस्क्ड। अब ही आस्क्ड है तो इसके बाद जो कोमास है, कोमास को उठा करके हमने क्या रखना है, यस नो वालों में, तो इफ या वेदर हमने यहाँ पर रखना होता है। तो ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पर ये यू था, अब ये यू जो था सेकंड पर्सन था, इसको हमने नहीं भूलना है कि जो हमारा पर्सन होते हैं वो सन 1 2 3 के हिसाब से चेंज होते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको। तो यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है वो किसके साथ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। तो इसलिए इसका क्या बनाया हमने, तो इसको रखा हमने ही आस्क्ड इफ आई। अब यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और रूल के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी किसमें, सेकंड में चेंज होगी। तो इसका आंसर क्या बना, ओके, ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड टी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली के। अब डब्ल्यू एच फैमिली कौन सी होती है, जो क्वेश्चन जो व्हाट से, वेयर से, वाई से, हाउ से, विच से, इनसे जो स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चंस वर्ड बोलते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनकी खासियत क्या है, इनमें कंजक्शन का यूज नहीं होता है। इसमें किसका यूज नहीं होता है, कंजक्शन का यूज नहीं होता है। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर हम ओके दैट का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे किसमें, डब्ल्यू एच फैमिली वाले में, ये बात नोट करने वाली क्या है कि जब हम सिंपल क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस का यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, जब उनमें हम किसी में भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, एग्जांपल यहां पर है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लीव, ही सेड टू मी वेयर डू यू लीव। या वेयर डू यू लीव जो है ये क्या है, ये डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो सेड टू का हो गया हमारा क्या, आस्क्ड। ओके, अब यहाँ पर हमने वही चेंज करना है, क्या इसमें किससे पूछा गया है, क्वेश्चन किससे पूछा गया है, अब यहाँ पर है यू। अब जब यू को हम सन फॉर्मूला के तहत चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज जाएगा, और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, मी। तो यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे तो मी के हिसाब से चेंज करेंगे, और मी को हम जब चेंज करेंगे तो क्या रहेगा, ही आस्क्ड मी। इसको कंजक्शन का यूज नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट हम इसको उठाना है यहाँ पर, और इसको डब्ल्यू एच फैमिली को ही रखना होता है, ही आस्क्ड मी वेयर। अब यहाँ पर ये क्या था, ये इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट का केस का था यहाँ पर, तो इसलिए जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसको फर्स्ट फॉर्म को हमेशा ही हम किसमें चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में हम इसको चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे इसको, ही आस्क्ड मी, इसको एज इट इज वेयर रखेंगे, और आई लीव्ड, लीव क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ पर, और आई आया है, यू का कन्वर्जन गया है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, आइए इसको देख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इंटेरोगेटिव टाइप्स ऑफ नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज जो किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को जो हम चेंज करेंगे वो कैसे चेंज हो गया, देखिए आस्क जो होता है, या तो वो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है या तो आस्क में चेंज होगा, ये आस्क में, इंक्वायर या इंक्वायर्ड ऑफ में, वांट वांटेड टू नो या डिमांड या डिमांडेड में, वंडर वंडर्ड या क्वेश्चंस में चेंज होगा, इनके हिसाब से वो चेंज होगा। देखिएगा, इंटेरोगेटिव टाइप्स ऑफ नरेशन, एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको। फादर सेड टू डॉटर, एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। फादर सेड टू डॉटर, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब हमें ये देखना है क्या ये सिंपल यस नो वाला है या डब्ल्यू एच फैमिली का है। अब डब्ल्यू फैमिली हमने इसमें नजर नहीं आ रही, तो इसका सिंपल वाला है, तो इसको किस तरीके चेंज करेंगे, हमने देखा था साइड टू को हम किसमें बदलते हैं, जनरली क्वेश्चंस वाले जो जो क्वेश्चंस वाले जो पर्सन होते हैं हमारे, उसमें क्या रहेगा, उसमें हमेशा ही आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो फादर कैसे बदलेंगे इसको, फादर आस्क्ड, ओके, डॉटर
अब ये सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंपल इंटरोगेटिव है। और जो सिंपल इंटरोगेटिव का हम यूज करते हैं, तो जो इन्वर्टेड कोमास और कोमास होते हैं इनको रिमूव कर करके या तो इफ से स्टार्ट करते हैं या वेदर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ। हमने क्या रखा, इफ। अब यहाँ पर देखिएगा ये यू है यहाँ पर, अब यू आया हुआ है और यू को हमने एज पर रूल चेंज करना है किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, डॉटर है। अब डॉटर के हिसाब से आएगा, अब डॉटर कौन है यहाँ पर, ओके, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या है, सी। और कंप्लीटेड, अब यहाँ पर क्या हैव कंप्लीटेड का एग्जांपल है, और हमने पढ़ा है कि जो हैव कंप्लीटेड वाले जो हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इफ सी हैड, इफ सी हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, अब यूर की जगह सी का एग्जांपल है, तो हर होमवर्क। फादर सेड टू डॉटर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो फादर आस्क्ड डॉटर इफ सी, हर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड व्हाट इज योर नेम, डबल्स फैमिली का क्वेश्चन है, करेक्टेड है। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, कंजक्शन लगता नहीं है इसमें, तो एज इट इज आएगा। व्हाट, अब यूअर है यहां पर, अब यूअर किस में जाएगा, ही सेड। अब सामने वाले से पूछा है, ही ने पूछा है, तो ऑब्वियसली उसको हम रखते हैं। तो अब मान लीजिए मेरे से पूछा है, ही आस्क्ड मी या ही सेड मी, तो इसको किस तरीके से बदलेंगे यहाँ पर, ओके, तो इसको बदलेंगे हम यहाँ पर क्या, व्हाट, योर की जगह क्या जाएगा, जब हम इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, व्हाट माई नेम, और इसकी जगह बदल जाएगा, इज एम आर को वाज वर्ब में बदले थे तो वाज, व्हाट माई नेम वाज। ही आस्क्ड, ओके, ही आस्क्ड व्हाट माई नेम वाज। थर्ड है, शी सेड व्हाई डिड यू क्राई, शी आस्क्ड व्हाई, ओके, शी आस्क्ड व्हाई आई, अब डिड आया है, डिड प्लस यानी कि सेकंड प्लस सेकंड फॉर्म, तो इसको सेकंड फॉर्म को हम जब चेंज करेंगे तो हेड प्लस में, वाई आई हैड क्राइड। और थर्ड है, लास्ट वाला है, राहुल सेड टू रोहन, राहुल सेड टू रोहन व्हाट आर यू डूइंग, राहुल, राहुल आस्क्ड रोहन, डबल फैमिली का है तो एज इट इज आएगा, व्हाट। अब यू का चेंज आना है किसके, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, रोहन, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रोहन, रोहन की जगह हम क्या रखेंगे, व्हाट, ओके, ही, ओके, इज एम आर को वॉज वर में, वॉज डूइंग, एंड इसमें एडवर्ब दिया है हियर, और हियर को हमने चेंज करना है, हमने पढ़ा किसको, हियर को देयर में चेंज करते, तो इसमें हम चेंज करेंगे देयर में। तो कैसे बना, राहुल आस्क्ड रोहन वेयर ही वाज, सॉरी व्हाट ही वाज डूइंग देयर, ओके। एमसीक्यू ड्रिल देख लेते हैं एक बार, एमसीक्यू ड्रिल क्या है, अब देखिएगा, शी सैड डिड यू फिनिश योर होमवर्क, सॉरी, शी सैड डिड यू फिनिश योर होमवर्क। अब ये देखिएगा, शी सैड डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो सबसे पहले हमने देखना है क्या ये सिंपल इंटरोगेटिव है या डब्ल्यूएच फैमिली से रिलेटेड है। अब ये क्या टाइमर से स्टार्ट हुआ है, तो क्या है, सिंपल इंटरोगेटिव है, यानी कि यस नो वाला है, और यस नो वाला है तो ऑब्वियसली बात है इफ या वेदर से, ये इसमें हमने इफ या वेदर को इसमें से यूज करना है। तो शी सैड में आ जाएगा शी आस्क्ड, क्या जाएगा, शी आस्क्ड, और यू आया है, अब यू आया है तो क्या है, यू का जो कन्वर्जन होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर सी सैड, अगर सामने वाले से पूछा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है किससे पूछा होगा, मी से, शी सैड, ओके, तो यहाँ पर मी है तो इसको, और ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, ओके, डिड यू फिनिश योर, सेकंड, सेकंड फॉर्म को हमें चेंज करना था, सेकंड डिड का मतलब है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हमें चेंज करना होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और हमारा जो फॉर्मूला था पीटीए टेक्निक जो हमारी थी,
PTA टेक्निक हमने जो यूज करनी थी फॉर्मूला, तो इसमें देखते हैं एक बार क्या, P जो है प्रोनाउन जो चेंज हुआ यू को चेंज किया तो आई में आएगा, और जो हमारा टेंस जो हमारा सेकंड फॉर्म है प्लस थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं इसमें किस में आता है। शी आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, शी आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, तो ये आपका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। ये क्यों आया, क्योंकि ये हमारी सारी कंडीशन को पूरी करता है, पीटीए टेक्निक को, और ये हमारी जो यूज करे तो इसमें इसको फुलफिल करता है। क्या, सी आस्क्ड, साइड का क्या बन गया, आस्क्ड। हमने इन्वर्टेड कोमास को हटाया, इफ, अब यू को चेंज किया ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जो डिड होता है सेकंड फॉर्म होता है, और सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हमारा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में भी है। और जो माई है ये इसके हिसाब से चेंज हुआ था, तो यू की जगह आ जाएगा माई, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है, सी आस्क्ड इफ आई फिनिश, अब ये फिनिश है सेकंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में एज इट इज नहीं रख सकते, ये गलत इसलिए हुआ है। ये थर्ड क्यों गलत हुआ, इफ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, she said if I had finished my, she, अब ये क्यों हुआ, she said if I had finished my, अब ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि शायद को शायद नहीं रख सकते, क्वेश्चंस वाले हैं, आस्ट नहीं है इसमें, ये इसलिए हमारा गलत हुआ है। और फोर्थ वन देखिएगा, शी आस्क्ड मी दैट आई हैड फिनिश्ड, अब ये क्या है, ये प्रोनाउन जो है यहाँ पर देखिए, शी आस्क्ड मी, अब ये शी आस्क्ड मी दैट आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, नहीं ये दैट यहाँ पर नहीं लगाना हमने, दैट की जगह हमने जो हमारे सिंपल जो इंटरोगेटिव्स होते हैं दैट नहीं लगाया जाता, उनकी जगह जो हमारे उनको हटा करके इफ या वेदर का यूज किया जाता है, ये इसलिए हमारा गलत हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, अब शी सेड है, अब यहाँ पर देखना होता है क्या ये पास्ट में है, हाँ पास्ट में है, पास्ट में है तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होने वाला है, अब चेंज होने वाला, तो ये डब्ल्यूएच फैमिली का केस है। अब देख लेते हैं, यानी कि इज एम आर जो चेंज होंगे वो आज वर्क प्लस आईएनजी में चेंज होंगे, हम ये चीजों को देखना है, और यू आया है तो यू ऑब्वियस सी बात है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहां पर देखते हैं एक बार, शी आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ओके, अब यहां पर क्या आएगा, यू का चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जब ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा तो क्या बनेगा, वो आई बनेगा, और ओके ये जो इजएमआर है ये बदलेगा किसमें, वाजवर में, तो ऑप्शन नंबर 1 तो है वैसे गलत हो जाता है। अब ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ओके, और ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ही सेड मी, तो ये गलत है, तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क्ड मी, ये फुलफिल करता है हमारी सारी कंडीशन को, ही आस्क्ड मी, आरवी को चेंज किया हमने, ओके, वेयर डब्ल्यूएच फैमिली में आता है, अब ये यू के हिसाब से हमने इसको आई में यहां पर चेंज किया, और इजएमआर वाज जो होते हैं उनको हमेशा चेंज करते हैं वाजवर में, तो इसको यहां पर हम इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया? तो गाइस चलते हैं नरेशन के तीसरे टाइप की तरफ। जो तीसरा टाइप है वो है इंपैरेटिव टाइप्स ऑफ नरेशन। अब जो इंपैरेटिव टाइप ऑफ नरेशन होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें आज्ञासूचक शब्द होते हैं, इसमें बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कमांड होती हैं या ऑर्डर होता है। जो इस टाइप के सेंटेंसेस काफ़ी बार एग्जाम में देखे गए हैं और ये काफ़ी बार आप इनको एग्जाम में पाओगे भी, तो डेफिनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए इंपैरेटिव टाइप्स ऑफ नरेशन की बात करते हैं, जब हम आगे सूचक जो शब्दों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जब हम आरवी की बात करते हैं, जो आरवी होता है उसको हम किस तरीके से बदलते हैं। तो जो आरवी है इंपैरेटिव टाइप सेंटेंसेस के अंदर बेसिकली, तो जो आरवी है आरवी बदला जाएगा, जैसे ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए यहाँ पर लाइक कमांड, ऑर्डर, बैग, रिक्वेस्ट, एडवाइज या फॉरबिड। अगर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंपैरेटिव होते हैं उनका मतलब ही होता है आज्ञा सूचक शब्द या जो इंस्ट्रक्शन वाले जो शब्द होते हैं। तो इसमें या तो हम किसी को कमांड करते हैं या ऑर्डर देते हैं या फिर हम उसको बैक करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइज करते हैं, फॉरबिड करते हैं। इसके अलावा भी जो दूसरा है इसमें हम किसी को सलाह भी दे सकते हैं, मींस सजेस्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं, कोई चीज अश्योर करते हैं, आस्क या रिमाइंड, ये इस टाइप के जो वर्ड्स वहां पर हम यूज करते हैं। और इसके अलावा जो इसमें तीसरा जो हमारे पास ये जो बॉक्स है, बॉक्स में लिख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस होते हैं जस्ट लाइक हमें किसी को वार्न करना हो, यानी कि चेतावनी देनी है किसी को, तो या अग्री करना है, रिफ्यूज करना है या प्रॉमिस करना है। तो आई मीन टू से कि जो इंपैरेटिव टाइप की जो नरेशन है बेसिकली उसमें जो हम जो चेंज करते हैं बेसिकली जो आरवी को, वो इस टाइप के सेंटेंसेस में करते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और इनको अपनी नोटबुक के अंदर
नोट करना है और आप इनको एक तरीके से इनको समझना है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब जो इन्वर्टेड कोमाज है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंपेरेटिव टाइप ऑफ नरेशन का, कि जो इन्वर्टेड कोमाज होता है उसको हम या तो टू में चेंज करते हैं या फिर नोट टू में चेंज करते हैं। अब जो नोट टू है बेसिकली ये नेगेटिव के लिए होता है, और जो टू होता है वो पॉजिटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब इस यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार। यहां पर ही सैड मोहन प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आपको इस टाइप के सेंटेंसेस को कवर करने के लिए एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपको जो टोन है सेंटेंस का, जो भाव है सेंटेंस का, उसको आपने समझना होगा। अब ये जो सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का, कि ही सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब जो यहां पर जो प्लीज वर्ड आया है, अभी जो प्लीज वर्ड आया है ये डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट को शो करता है। तो हमने आपको बताया था कि जो आरवी होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, वो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस हमें चेंज करना होता है। तो यहां पर जो सेंटेंस की जो सेंस है बेसिकली वो रिक्वेस्ट को शो कर रही है, तो ऑटोमेटिकली हमने इसको रिक्वेस्ट में चेंज करना है। और इसके अलावा यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में खासकर इंपेरेटिव के केस में तो यहां पर टू का प्रयोग करना होता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की हम बात करते हैं। तो देखिएगा एक बार यहां पर हमने इसको किस तरीके से चेंज किया है। ही सैड मोहन प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो हमने इसको किया कि ही सैड को हमने जब चेंज किया तो ये बन गया रिक्वेस्टेड में। तो ही रिक्वेस्टेड मोहन, अब क्या, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि इसको हमने चेंज करना है। और जो चेंज होगा यानी कि इन्वर्टेड कोमाज को जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो यहां पर हमने इसको करना है टू में, और फर्स्ट फॉर्म है यहां पर इसके साथ में। तो यहां पर कैसे बना, ही रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग। अब यहां पर मी जो था, मी को हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना था, और ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, मोहन। और मोहन की इसमें हमने करा, तो इसमें क्या बना, इसमें ही रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट गो आउट इन द डार्क। अब ये जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस का जो टोन है, सेंटेंस का जो टाइप है, यहां पर इसमें दिखाया गया कि डोंट गो आउट इन द डार्क, यानी कि वार्निंग दी गई है किसी को। तो हम यहां पर हम इसको जब बोलेंगे आई सेड टू माई फ्रेंड, जब सेड टू को हमने जो चेंज करना है और सेंटेंस का जो टोन है वो वार्निंग से रिलेटेड है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको हम एक तरीके से उसको वार्न करने वाले हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, वार्निंग यहां पर हम दे रहे हैं। तो एक हम इसको चेंज करेंगे, आई वॉर्न माई फ्रेंड। हम कैसे बदलेंगे इसको, आई वॉर्न माई फ्रेंड। अब यहां पर क्या है, अब नेगेटिव है ये, अब यहां पर डू नॉट आया हुआ है, तो हमें देखना है कि डू नॉट को चेंज करना होता है नोट टू में। तो आई वॉन्ट माई फ्रेंड नॉट टू गो आउट इन द डार्क। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज करना है, आई वॉन्ट माई फ्रेंड नॉट टू। अब डू नॉट को नोट टू में हमने चेंज करना होता है, तो यहां पर नॉट टू गो आउट इन द डार्क। अब थर्ड सेंटेंस देख लीजिएगा, ही सेड टू द पोस्टमैन, ही सेड टू द पोस्टमैन। अब ये जो सेड टू है ये पास्ट है। अब पास्ट है तो यहां पर देख लीजिएगा हमने इसको किस तरीके से चेंज किया है। अब जो सेड टू होता है, ही सेड टू द पोस्टमैन आइदर गो और वेट, या तो आप जाइए या फिर इंतजार कीजिए। तो ये जो सेंटेंस का जो टाइप है, सेंटेंस की जो टोन है, वो बेसिकली किसको दिखा रही है कि यानी कि किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को वहां पर बताया गया है कि या तो आप रुक जाइए या फिर आप चले जाइए। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली इसमें क्या करना होता है, हमने सिंपल उस बंदे को बताया है, तो यहां पर इसमें हमने यूज करना होता है, शी टोल्ड टू द पोस्टमैन आइदर टू गो और वेट, यानी कि आइदर टू गो और वेट, यानी कि जो एक पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस के अंदर हमें जो इन्वर्टेड कोमास को उठा करके हमने जस्ट टू का प्रयोग करना होता है, और नेगेटिव वाले सेंटेंसेस के अंदर हमने उसमें जो है नॉट टू का प्रयोग करना होता है। तो आइए चलते हैं आगे। अब इंपेरेटिव टाइप ऑफ जो एमसीक्यू ड्रिल है इसको देख लेते हैं एक बार। मदर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, मदर सेड टू मी। अभी जो मदर सेड टू मी है इसमें बेसिकली क्या है, मदर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब जो प्लीज आया है, प्लीज का मतलब क्या है, यहां पर प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसको कैसे देखेंगे एक बार देख लेते हैं। मदर, अब यहां पर ऑर्डर किया है, बिल्कुल इसको हमें यहां पर इसको कंसीडर नहीं करना है। और सेंटेंस देख लेते हैं एक बार, मदर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब मदर सेड टू मी यानी कि प्लीज आया है, यहां पर प्लीज का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है यहां पर। हाँ, तो ये देखते हैं इसमें सेंटेंसेस में। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन यहां पर, मदर ऑर्डर्ड मी।
अब यहाँ पर ऑर्डर यूज किया गया है, तो बेसिकली वहां पर जो अगर प्लीज आया हुआ है तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। दूसरा सेंटेंस है मदर टोल्ड मी हेल्प, अब यहाँ पर अब रिक्वेस्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। अब तीसरा सेंटेंस है यहाँ पर मदर रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, अब यहां पर देख लेते हैं मदर सेड टू मी को हमने चेंज किया है रिक्वेस्टेड में, और मदर ने यानी कि मेरे को किया था, तो इट मींस यहां पर जो फर्स्ट फॉर्म है वो इस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर टू के साथ आएगी, तो इट मींस यहां पर क्या होगा, मदर रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर जो है थर्ड हमारा ठीक रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं हिंट दिया, पर प्लीज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आया था और यहां पर रिक्वेस्टेड और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का हमने इसमें प्रयोग करना है। आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस जो देख लेते हैं। अब दूसरे सेंटेंस में क्या है, शी सेड टू द चाइल्ड डू नॉट प्ले विद द फायर। अब इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं बेसिकली इसमें क्या है कि बच्चे को एडवाइस किया गया, बच्चे को सलाह दी गई है कि वो आग के साथ ना खेले, तो हमने जो सेड टू है, सेड टू को हमने चेंज करना है किसमें, यहां पर इसको टोल्ड में। अब देख लेते हैं यहां पर क्या है लिखा हुआ हमारे पास, यहां पर शी टोल्ड द चाइल्ड नॉट टू प्ले विद फायर। अब यहां पर जो टोल्ड आया है ये किया हमने सेड टू को, हमने पढ़ा था कि सेड टू को हमने चेंज करना होता है किसमें, टोल्ड में, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अब यहां पर क्या है, बच्चे को बोला गया डू नॉट प्ले विद द फायर। अब यहां पर जो नेगेटिव टाइप के जो इंपेरेटिव होते हैं इसमें जो डू नॉट होता है, डू नॉट को हम चेंज करते हैं नोट टू में, तो यहां पर नोट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम इसको चेंज करते हैं। तो इसमें क्या करा हमने यहां पर कि शी टोल्ड द चाइल्ड नॉट टू प्ले विद फायर, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस को। एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं वो होते हैं विस्मयादिक बोधक, जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं विस्मयादिक बोधक जो वाक्य होते हैं वो उससे संबंधित ये सेंटेंस टाइप है हमारे पास नरेशन का, और ये भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इसमें हमने कन्वर्जन करना होता है। अब जो आइडेंटिफाई, अगर हमने सबसे पहले यहां पर क्या करना होता है, एक्सक्लेमेटरी जो टाइप ऑफ नरेशन होती है इनमें बेसिकली हमें जो है जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस को हमने यहां पर समझना होता है कि भाव देखने होते हैं कि सेंटेंस में क्या भाव है और किस उस भाव के अकॉर्डिंग ही हमने उसको जो है चेंज करना होता है। तो यहां पर जैसे इमोशंस लिखे हुए हैं और यहां पर जो सेंस है एक बार देख लेते हैं। अगर आपको किसी सेंटेंस में अलास या ओस जो वर्ड मिलता है तो इट मींस वहां पर हम सोरो जो है वहां पर सेंस हमें वहां पर उसको देखना है, समझना है। और अगर हुर्रे शब्द आया है तो हुर्रे का मतलब क्या है, खुशी जाहिर की जा रही है। अगर खुशी जाहिर की जा रही है किसी सेंटेंस के अंदर तो हमने उसको जॉय के तौर पर वहां पर उसको कंसीडर करना होता है। अगर वाव, वाव मींस क्या है, अगर आप देखिए जब भी आप सेंटेंसेस इस टाइप के सेंटेंसेस करते हैं, वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, तो इट मींस क्या है कि आप जो है आश्चर्य शो करते हैं और आप जो है सरप्राइज शो करते हैं। तो जब सरप्राइज आपको शो करना होता है तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप वहां पर यूज करते हैं। जो हमारे पास ओ, अगर होता है ओ के जो वर्ड होते हैं सेंस होती है, ओ जो बेसिकली वर्ड है इसके दो टाइप के सेंटेंस जो सेंस मिलती है। एक सेंस होती है सरप्राइज के लिए और एक होती है जब आपको रिग्रेट को शो करना होता है। रिग्रेट का मतलब होता है जब आप पछताते हैं या आपको मतलब बुरा फील होता है तो उस चीज के लिए आप इसको यूज करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा फीस है या ऊ है, आपने देखा होगा ये भाव है, मैंने इमोशंस की बात करी है, तो फी या जो हम करते हैं तो वो या तो हम जो एक तरीके से जो डिस्गस्टिंग जो होता है या डिस्पाइज होता है, हेट को बोलते हैं, नफरत को बोलते हैं। और डिस्गस्ट होता है जब आप किसी चीज को नापसंद करते हैं। अगर आप किसी चीज को नापसंद करते हैं या मींस नफरत करते हैं किसी चीज से तो उसको वर्ड करने जो उसको बताने के लिए जो वर्ड होता है वो होते हैं फी या ऊ। इसके अलावा एक अगर ब्रेवो जो इमोशंस है वहां पर उसकी जो सेंस होती है उसका मतलब होता है ब्रेवो। जब हम बात करते हैं ब्रेवो का मतलब जो कुडोस, यानी कि हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं या किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। अगर आपको किसी को प्रशंसा करना है किसी की या फिर आपको शाबाशी देनी है तो आप वहां पर अपलोड शब्द जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा प्रेज जो होता है, प्रेज क्या होता है, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसके जो भाव होते हैं वो अपलोड के होते हैं, एडमायरेशंस के होते हैं, तो उनको हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और है यहां पर क्या, प्रेज के बाद यहां पर प्रेज के बाद यहां पर जो लिखा है वो है व्हाट ए या हाउ। जो व्हाट ए का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप वंडर यानी कि आप आश्चर्य शो करते हैं, और हाउ का मतलब होता है यानी कि अगेन सरप्राइज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये दो जो टाइप के जो वर्ड्स हैं बेसिकली यहां पर व्हाट ए या हाउ, इनका अगर प्रयोग होता है सेंटेंस के अंदर तो इनको आप वहां पर जो चेंज करते हैं तो वो बेसिकली वंडर या सरप्राइज में इसको हमें सेंस के तौर पर लेना होता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस आपको अक्सर मिलेंगे देखने को एग्जाम्स के अंदर जहां पर व्हाट ए या हाउ का प्रयोग किया गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। तो
आइए समझते हैं इसको किस तरीके से ये काम करेगा। अब देख लीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब है, एक्सक्लेमेटरी कन्वर्ज जो होता है हमारा कन्वर्जन होता है रूल्स का बेसिकली। तो रिपो इसमें विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं इसमें जो आरवी हमारा जो है यानी कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज किया जाता है। अब इसको देख लिए यहां पर समझिएगा, जब आप यहां पर इसको देख रहे हैं कि यहां पर सैड, अगर किसी सेंटेंस में सैड प्लस अलास लिखा हुआ है, अलास जो शब्द होता है बेसिकली वो दुख को या शोरों को शो करता है। अगर किसी सेंटेंस में अगर आप जो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच का, उसमें आप इन शब्दों को पाते हैं सैड या आपका अलास, तो उसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद शोरों में। अगर इसके अलावा सैड प्लस हुर्रे अगर आपको शब्द कहीं मिलता है या वाव शब्द मिलता है तो आप उसको चेंज करेंगे, यानी कि वाव या हुर्रे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जॉय को यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, प्रसन्नता को वो शो करते हैं, तो वहां पर हमें उसको चेंज करना होता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। इसके अलावा सैड प्लस अगर ओ वहां पर आया हुआ है कहीं उसमें आरवी के अंदर, तो हमें उसको चेंज करना होता है किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट में, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। इसके अलावा सैड प्लस फी या ऊ शब्द वहां पर आपको मिलते हैं तो उसको आप चेंज करोगे एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज या डिस्गस्ट में। इसके अलावा अगर किसी सेंटेंस में सैड प्लस आपको ब्रेवो मिलता है तो दैट विल बी चेंज टू अपलोडेड, और सैड प्लस वटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला पॉइंट, इसको देख लीजिएगा। सैड प्लस अगर वटे आपको किसी सेंटेंस में मिलता है तो आप उसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड with exclaimed that it was a very, exclaimed that it was a very। ये यहां पर पॉइंट जो है इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। अगर आपको किसी सेंटेंस में सैड प्लस वटे मिलता है तो उसको exclaimed that it was a very में चेंज हमने करना है। और इसके अलावा जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, उनको चेंज करते हैं हम, उनकी जगह हम लगाते हैं हमेशा ही दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर एक सेंटेंस देख लीजिए आप, यहां पर ही सैड ब्रावो यू हैव डन वेल। अब यहां पर इसने क्या लिखा है कि ही सैड ब्रावो। हमने कहा था कि जब ब्रावो आता है, ब्रावो का मतलब होता है जब हम किसी को अपलोड करते हैं, किसी को हम शाबाशी देते हैं तो हम वहां पर इसको चेंज करते हैं। तो इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली इसका जो कन्वर्जन रहेगा उसमें क्या रहेगा, ही, तो वहां पर कहेंगे हम ही अपलोडेड हिम दैट। अब यू जो आया है यहां पर, यू जो है, यू को हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हो सकता है यहां पर क्या, अब जब ही ने बोला है कि दैट तो हमने यहां पर इसको एज्यूम कर लिया कि उसने मी के लिए बोला था। अगर मी के लिए बोला था तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इसको हमने चेंज करना है। तो या इसका कन्वर्जन इस तरीके से रहेगा, ही अपलोडेड हिम, ओके, ही अपलोडेड, ओके, दैट आई। अब हैव का जो कन्वर्जन रहेगा हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में इसका चेंज होना है। तो ई अपलोडेड दैट आई हैड डन वेल, इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें देख लीजिएगा एक बार इसकी एमसीक्यू ड्रिल देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी की। अब यहां देखिएगा, सी सैड हाउ काइंड यू आर, शी सैड हाउ काइंड यू आर। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जो हाउ प्लस एडजेक्टिव, अब ये जो हाउ है इसमें काइंड का प्रयोग किया गया। काइंड क्या है, काइंड इज एन एडजेक्टिव, और जब हम हाउ प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हमेशा ही यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हाउ प्लस एडजेक्टिव को एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमेशा ही वेरी प्लस एडजेक्टिव में चेंज किया जाता है, और जो टेंस होता है टेंस को अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने चेंज करना है। तो एक बार देख लेते हैं, शी सैड हाउ काइंड यू आर। अब इसमें देख लीजिएगा, हाउ काइंड, शी एक्सक्लेम्ड, अब यहां पर क्या किया उसने, शी एक्सक्लेम्ड। अब इसमें सेंटेंस में देख लीजिएगा, अब ये क्या है, प्रेजेंट को शो कर रहा है यहां पर, हाउ काइंड यू आर। तो इट मींस कि प्रेजेंट का प्रेजेंट में तो रहेगा नहीं, प्रेजेंट को हमने कन्वर्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल पास्ट में। तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो गया है टेंस की वजह से। सेकंड देख लेते हैं, शी एक्सक्लेम्ड दैट, शी एक्सक्लेम्ड। अब ये जो है हमने इनवर्टेड कॉमास को हटा करके हमने दैट लिखा है, तो यानी कि अब शी सैड, अब सामने वाले से पूछा है तो शी सैड दैट, ओके, ही वॉज वेरी काइंड। तो ये वाला जो सेंटेंस है ही वॉज वेरी, हमने क्या किया था, जो हाउ प्लस एडजेक्टिव था उसको हमने वेरी प्लस एडजेक्टिव में चेंज करना होता है, और जो टेंस होता है टेंस को हमने अकॉर्डिंग टू द रूल हमने उसको पास्ट में चेंज करना होता है। तो ये जो सेंटेंस है डेफिनेटली ये पूरी जो कंडीशंस को पूरी करता है। शी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी काइंड, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
शी सैड अलास आई मिस द चांस। अब सी सैड, हमने देखा था कि सैड प्लस अगर अलास आता है, सैड प्लस अलास वाले सेंटेंसेस को हमने एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करना होता है। तो देख लेंगे एक बार, शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट शी मिस द चांस, नहीं, यहां पर शी मिस्ड, यानी कि अब मिस्ड आया था, अब अगर इसको टेंस के तौर पे देखेंगे तो मिस्ड को हमने हमेशा ही किस में चेंज करना होता है, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर। तो यहां पर ये भी हमारा सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी सैड दैट शी हैड मिस्ड द चांस, नहीं ये भी नहीं होएगा, क्योंकि अलास प्लस जो सैड प्लस अलास आया है तो उसमें सैड को सैड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो थर्ड हमारा ऑप्शन है शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब क्या दैट, अब यहां पर क्या आएगा, अब सेकंड फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है सैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो यहां पर क्या है, शी हैड मिस्ड द चांस, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा ऑप्टेटिव टाइप ऑफ नरेशन। ऑप्टेटिव का जो मतलब होता है वो होता है इच्छा, इच्छा के जो है इच्छावाचक जो हमारे शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब इस टाइप के सेंटेंसेस में बेसिकली जो रूल्स हमारे होते हैं, क्या इसमें जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, हमारा जो आरवी होता है डायरेक्ट स्पीच का, उसको हम चेंज करते हैं किसमें, विश में या प्रे में। तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो टाइप के जो हमारे जो बेसिकली जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम्स के अंदर, तो उनमें हमें एक बात याद रखनी है, क्या ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस को हमेशा ही विश या प्रे के तौर पर हमने उनको कन्वर्ट करना होता है। अब इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कोमाज को हमने दैट में कन्वर्ट करना होता है, और इसमें क्या है, इसका कन्वर्जन देख लीजिएगा। कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जो एक्सप्रेशंस फॉर द ऑप्टेटिव नरेशन, बेसिकली अगर शुभकामनाएं हैं किसी सेंटेंस में या दुआ है तो उसको हम विश या प्रेयर के तौर पर हम वहां पर इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वहां पर जो भाव है वो आशीर्वाद को शो करता है तो वहां पर हम ब्लेस का यूज करना है। इसके अलावा किसी सेंटेंस में आपको बद्दुआ या किसी को शाप की बात कर रहे हैं वहां पर, तो हम वहां पर कर्स का यूज करते हैं। और उसके अलावा अगर दुआ मांगनी है, किसी के लिए विश करना है, प्रार्थना करनी है, तो वहां पर प्रेड टू गॉड, दैट का हमने वहां पर यूज करना होता है। अब ऑप्टेटिव टाइप जो नरेशन है बेसिकली इसमें सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। यहां पर शी सैड मे यू सक्सीड इन द लाइफ, मे यू सक्सीड इन द लाइफ। अब ये जो सेंटेंस है मे यू सक्सीड इन द लाइफ, अब ये क्या है, बेसिकली इसमें क्या किया गया है, किसी के लिए जो है दुआ मांगी गई है। अगर दुआ मांगी गई है इट मींस वहां पर प्रे किया गया है। तो इसमें सेंटेंस को हमने जो चेंज किया यहां पर, क्या शी विश्ड, सैड जो हमारा है सैड टू को हमने किसमें चेंज किया, विश्ड में। और दैट, अब यहां पर जो यू आया है, यू को हमने अज्यूम किया है किसके अकॉर्डिंग, यहां पर अब यहां पर हमने अज्यूम किया था मी, तो यानी कि सी सैड टू मी, अगर हम इसको अज्यूम करते हैं तो यहां पर इसका यू का जो कन्वर्जन रहेगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड पर्सन रूल, तो यहां पर आई में आएगा, इसका चेंज आएगा। अब मे का है जो हमने रूल में पढ़ा हुआ है कि मे को हमने माइट में चेंज करना होता है, और जो यहां पर फर्स्ट फॉर्म होती है उसको एज इट इज हमने इसमें यूज करना है। तो इसमें देख लेते हैं, शी विश दैट आई माइट सक्सीड इन द लाइफ। अब ये मे जो है, मे को हमने चेंज किया किसमें, माइट में, एंड सैड को हमने चेंज किया है विश्ड में, क्योंकि यहां पर दुआ दी गई है। अब दूसरा सेंटेंस है देखिएगा, इसमें क्या है, दे सैड मे यू लिव लॉन्ग। अगेन ये भी सेंटेंस क्या है, ये भी दुआ मांगी गई है किसी के लिए। अगर दुआ मांगी गई है इट मींस विश किया गया है, और विश वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें भी अगेन सेम रूल हमारा इंप्लॉय होता है। तो यहां पर दे सैड मींस दे विश्ड दैट। अब यहां पर यू को हमने अगेन यहां पर अज्यूम किया है, यानी कि हमने यहां पर मी अज्यूम किया हुआ है, तो इसको यू का जो कन्वर्जन होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, और जब ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे तो क्या, दे विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब इसमें देखिए क्या है, विश फॉर लॉन्ग लाइफ का मतलब है यूज विश्ड, ओके दैट। ऑप्टेटिव टाइप एमसीक्यू ड्रिल। अब एमसीक्यू ड्रिल देख लीजिएगा, दे सैड मे आवर टीम विन द मैच। अब यहां पर क्या है, इस टाइप के सेंटेंस को देखने से यहां पर प्रतीत होता है क्या, कि उन्होंने कहा कि मे आवर टीम विन द मैच, भगवान करे हमारी जो टीम है वो मैच जीत जाए, यानी कि यहां पर प्रे की गई है, ऑब्वियसली विश किया गया है, प्रे किया गया है एक तरीके से। तो यहां पर देख लेते हैं सेंटेंसेस में, दे सैड दे विश्ड दैट। अब यहां पर देयर टीम, मे नहीं हो सकता विन द मैच, ये सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि मे में कन्वर्जन नहीं होता है, मे को हमने माइट में चेंज करना होता है। अब सेकंड देख लेते ऑप्शन, दे सैड दैट देयर टीम माइट विन द मैच। ये ऑब्वियसली
हमारा जो सेंस है ये हम इसको देख सकते हैं। और तीसरा है दे विश्ड दैट देयर टीम माइट विन द मैच। अब यहां पर जो सैड है, अब सैड को सैड में तो चेंज करेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा गलत हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा है दे विश्ड दैट देयर टीम ओके माइट विन द मैच। ये हमारी कंडीशंस को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि मे को हमने कन्वर्ट करना होता है माइट में और प्लस फर्स्ट फॉर्म के अंदर। और यहां पर क्या किया गया है, यहां पर विश किया गया है, तो यहां पर सेंटेंस में हमारा जो है विश्ड लिखा हुआ है। तो इट मींस हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड ठीक है और बाकी के जो हमारे ऑप्शंस है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा ही सेड मे यू फेल इन द एग्जाम। अब यहां पर क्या है, मे यू फेल, इस सेंटेंस को यहां पर हम जब पढ़ते हैं तो यहां का जो भाव, जो इस सेंटेंस का जो भाव है निकल के आता है, क्या वो ब्लेसिंग का आता है? बिल्कुल नहीं, यहां ब्लेसिंग नहीं की है, मे यू फेल। अब इसमें बोला कि भगवान करे कि आप फेल हो जाएं। अब इसमें ना तो दुआ कर रहा है किसी के लिए, ना भगवान से वो उसकी विश कर रहा है। इट मींस किसी के लिए बद्दुआ की गई है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली बद्दुआ वाले सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था, रूल में पढ़ा था भी ऑप्टेटिव टाइप ऑफ नेशंस के, कि हमने सैड को हमेशा ही किसमें कर्स्ड, यानी कि जो हम जब किसी के लिए बद्दुआएं देते हैं तो वहां पर कर्स्ड का यूज किया जाता है। तो ही कर्स्ड, अब यहां पर मे यू, अब यू को हमने यहां पर, यू कौन है, सेकंड पर्सन है। अब यू का जो कन्वर्जन रहेगा एज्यूम के तौर पे हमने यहां पर मी था, तो जब इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, वो आई के लिए आएगा। सो ही कर्स्ड मी दैट आई। अब यहां पर बाकी जो है हमारा मे का कन्वर्जन रहेगा माइट में, तो क्या रहेगा, ही कर्स्ड मी दैट आई माइट फेल इन द एग्जाम। तो बेसिकली जो ऑप्टेटिव टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हमें हमेशा ही जो सेंटेंस है, सेंटेंस के भाव को समझना होता है, उसकी जो सेंस है उसको हमने यहां पर कंप्रीहेंड करना होता है, तभी हम इन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो टाइप है। तो गाइज ये हमने जो अब तक पढ़ा है रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, जो नरेशंस के हमने आपको यहाँ पर 5 टाइप हमने कराए हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अब जो है, अब हम जो कवर करने वाले हैं वो है HSSC CET प्रीवियस ईयर्स इंग्लिश क्वेश्चंस। जो पिछले जितने भी 12 हमारे एग्जाम हुए हैं, 12 एग्जाम्स के अंदर जो CET में इंग्लिश के पोर्शन में खासकर जो नरेशन का जो टॉपिक आया हुआ था, वो जो क्वेश्चन आए हुए थे, आज हम उनको रिवाइज यहाँ पर करने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर यू पीपल एंड इट विल गिव यू द इनसाइट कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है। अगर यहां पर मैं आपको एक ट्रिक के बारे में ही बताने वाला हूं, तो बेसिकली मैं क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले एक ट्रिक की हम यहां पर बात करने वाले हैं। वो जो ट्रिक है या जो जिसको हम नरेशन हैक भी बोल सकते हैं, उसमें क्या रहेगा कि हमें अगर किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, अगर हम चाहते हैं हम किसी भी क्वेश्चंस को मात्र 10 या 15 सेकंड्स के अंदर हम सोल्व करें, तो आपको यहां पर एक फॉर्मूला यहां पर याद करना पड़ेगा। क्या हमने यहां पर करना है, आर और पीटी, आरपीटी और खासकर अगर या फिर आरपीटीए, तो ज्यादातर हमारे जो देखने को मिलेगा वो आरपीटी हमारा जो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत हम लोगों ने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम्स के अंदर टाइम बचे और एक्यूरेसी के साथ आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएं, तो डेफिनेटली ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रिक है, ये आपकी हेल्प करने वाली है। तो मैं एग्जाम में देखिए जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो किस तरीके से हमने सोल्व करना है, तो एक बार इस ट्रिक को यूज कर लेते हैं, वहां पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये जो क्वेश्चंस हैं यहां पर, फाइंड आउट द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव बॉट अ हाउस ही सेड। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये HSSC CET प्री एग्जाम में जो आया हुआ है, ये ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था हमारा, जो है 5 नवंबर 2022 को ये हमारा एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लेते हैं एक बार इसमें। आई हैव बोट अ हाउस ही सेड, ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली आपका असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है। और इसमें हमने आपको बताया कि एक फॉर्मूला हमने यहां पर यूज करना है। सबसे पहले हमने 2 चीजों को ध्यान में रखना है यहां पर। क्या? एक तो हमने आरपीटी फॉर्मूला, हमने आरपीटी फॉर्मूला यूज करना है, और एक हमने यहां पर यूज करना है क्या, जो हमारा फॉर्मूला था सन 1 2
3 का जो हमारा फॉर्मूला था, इन दो चीजों को यहां पर ध्यान में रखना है और किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देख लिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव बॉट अ हाउस, ही सेड। ही सेड, अब जो ऊपर हमने पढ़ा कि सेड जो होता है, अगर हम बात करें आरपीटी का मतलब है, आर का मतलब होता है यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करी हमने, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। पी का मतलब होता है हमने जो सेंटेंस में जो यहां पर पर्सन आया हुआ है हमने उसको देखना है। और टी का मतलब है यहां पर क्या, टी का मतलब है यहां पर जो टेंस, हमने टेंस को देखना है। अब यहां पर देख लेते हैं इस फॉर्मूले को किस तरीके से हमने यूज करना है। अब देखिएगा, ही सेड हमने रूल में पढ़ा हुआ था, आरवी के जो हमने रूल पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि जो सैड होता है, सैड को हमेशा ही सैड में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने आर को देखना है, क्या सैड है। अब सैड जो है वो हर एक में है यहां पर, इट मींस चारों में आता है, इससे यहां पर ये क्वेश्चन जो है रिजोल्व नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमने देखना है यहां पर पी। अब हम आएंगे पी, पी का मतलब होता है पर्सन, हमने पर्सन को देखना है, पर्सन का फॉर्मूला देखना है। अब पर्सन का फॉर्मूला क्या है, पर्सन का फॉर्मूला चलता है जो सन 1 2 3, सन 1 2 3, यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, और सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है। तो यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है आई हैव बॉट अ हाउस। अब जो आई है, आई कौन है, फर्स्ट पर्सन है, इट मींस इसका जो कन्वर्जन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और सब्जेक्ट कौन है यहां पर, ही। तो यहां पर जो ही है इसके हिसाब से इसका कन्वर्जन रहेगा, इट मींस आई का कन्वर्जन हमेशा इसमें देखना है आरपीटी के हिसाब से, जो हमारा पर्सन है वो यानी कि ही होना चाहिए। तो ही सब में है, यानी कि यहां भी ये क्वेश्चन अभी इसी से भी सोल्व नहीं होता है। तो हमें तीसरा ऑप्शन देखना है यहां पर, क्या, टेंस, यानी कि टी का जो है टेंस। अब हमने टेंस देखना है। अब हमने रूल में पढ़ा था क्या, अब यहां पर क्या है, हैव प्लस जो है बोट है। हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो उसको हमने कन्वर्ट करना होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हमने देखना है यहां पर क्या किसी सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है। अब देख लेते हैं, क्या हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, हैज प्लस बोट, बोट वुड प्लस बाई, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे यहां पर जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर हमने यहां पर देखा कि हमारी जो आरपीटी टेक्निक है, आरपीटी का जो फॉर्मूला है हमारा वो बहुत हेल्पफुल है हमारा, और वो किसी भी सेंटेंस में इसको इंप्लॉय हम कर सकते हैं और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आरपीटी के अगर हमने जो हमारा जो था ये यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब से हमारा सोल्व नहीं हो रहा था, पर्सन से भी सोल्व नहीं हो पा रहा था, तो टेंस के बेस पे हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो इट मींस इसको देख लेते हैं एक बार, he said that he, आई का कन्वर्ट किया हमने सन फॉर्मूला के तहत, फर्स्ट पर्सन को हमने फर्स्ट पर्सन यानी कि जो आई था इसका कन्वर्जन हमने ही के अकॉर्डिंग किया है। तो इसमें इसलिए क्या हुआ, ही में हमने इसको चेंज किया है। तो ही और जो हैव प्लस थर्ड फॉर्म था इसका हमने कन्वर्ट किया हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं दूसरे में और देख लेते हैं एक बार स्पीड के साथ। क्या सेकंड में देखिएगा, he said 2 and 3 is 5, he said। अब ये देखते हैं, अब यहां पर एक ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि ग्रुप सी में अगेन हमारा 5 नवंबर 2022 को पूछा गया एग्जाम। ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। हमारा फॉर्मूला था क्या, आरपीटी, और आरपीटी के तहत हमने पढ़ा था क्या कि जो सैड होता है उसको सैड में कन्वर्ट करना होता है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका टेंस हमेशा चेंज होगा। ये हमने पढ़ा है, ये रूल में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और यहां पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर वो गलती कर बैठते हैं। क्या वो अकॉर्डिंग टू रूल देखेंगे क्या कि सैड आया हुआ है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो वो क्या करेंगे, वो जो हमारा आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसके टेंस को वो चेंज करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर हम जो है गलती कर बैठते हैं। अब ये गलती क्या कर बैठते हैं कि हम इसको चेंज करने की सोचते हैं। अब आपने देखा होगा यहां पर एक रूल और था, कि रूल क्या था कि अगर कोई जो हमारा आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या वो कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है, तो उसके केस में चाहे जो हमारा आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट में हो, वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, तो वो कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स के मामले में तो टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अक्सर जो आप गलती करने वाले थे इस साइड को देख करके इसको चेंज करने वाले होते, तो इसको आप अक्सर गलती कर बैठते, क्योंकि यहां पर क्या है, ही सेड दैट
2 एंड 3। अब इसको क्या करते आप, हमेशा ही इसको वाज में कन्वर्ट कर देते, अब रूल को देखते हुए। लेकिन नहीं, हमें यहां पर देखना है कि जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। अब ये क्या है, ये मैथमेटिकल फैक्ट्स है हमारा। अब ये क्या है, हमारा मैथमेटिकल फैक्ट्स है, और मैथमेटिकल जो फैक्ट्स होते हैं उनको हमने चेंज नहीं करना था, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है, उन्हें हमें चेंज नहीं करना होता है। इस बात का हमें ख्याल रखना होता है। तो इसमें क्या रहेगा, देखिएगा, ही सैड। अब यहां पर पास्ट है, लेकिन फैक्ट होने की वजह से ये मायने नहीं रखता है कि वहां पर प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या फैक्ट्स होते हैं वो एज इट इज ही सेंटेंस में रहते हैं। तो एक बार देख लेंगे इसमें क्या है, ही सैड दैट 2 एंड 3 वाज 5। ये गलत हो जाएगा क्योंकि चेंज कर दिया है हमने, इसको वाज में चेंज किया है। ही सैड दैट 2 एंड 3 वर 5, अगेन ये भी हमारा रॉन्ग है। ही सैड दैट 2 एंड 3 आर 5, ये भी हमारा रॉन्ग है। ही सैड दैट 2 एंड 3 इज 5, क्योंकि चेंज नहीं होना है, आरएस चेंज नहीं होगा। तो आरएस अगर चेंज नहीं हुआ है, इट मींस हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट इजली। और ये आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इस टाइप के सेंटेंसेस को पाएं कभी भी एग्जाम्स के अंदर जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट्स दिया हुआ है, तो हमें टेंस को चेंज नहीं करना है, बशर्ते वहां पर कोई भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड आउट द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सैड टू हर फादर, ही सैड टू हर फादर, विल यू गिव मी स्वीट्स। अब यहां पर क्या है, इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव में हमने पढ़ा है कि दो टाइप के थे, एक सिंपल इंटेरोगेटिव था और एक हमारा जो दूसरे वाला था WH फैमिली वाले होते। तो ये सिंपल वाला हमारा जो है इंटेरोगेटिव है। अब वहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से साइड टू जो होता है, साइड टू को हमने यहां पर चेंज करना होता है, ठीक है। अब साइड टू देख लेते हैं, बीच में क्या बोला गया है, क्या, ही सैड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। तो ये जो सेंटेंस है बेसिकली ये क्या है, इंटेरोगेटिव हमारा सेंटेंस है। उसमें क्या भाव है, भाव है इसमें किस चीज का, इसमें हमने यहां पर देखना है क्या, कि वो अपने फादर से कह रही है विल यू गिव मी स्वीट्स, सी सैड टू हर फादर। तो यहां पर जनरली हमने सैड टू को इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में हमने चेंज करना होता है। तो यहां पर हमने क्या, अगेन हम फॉर्मूले को देखेंगे, यहां पर हमारा जो आरपीटी फॉर्मूला है, आरपीटी और हमारा कौन था, सन 1 2 3, इसके हिसाब से हम जाएंगे यहां पर। तो सैड टू है, अब सैड टू को हमने क्या करना है, इस टाइप के सेंटेंसेस में हमेशा ही तो क्या हो जाएगा, इसमें आस्क्ड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में। तो शी आस्क्ड हर फादर, अब यहां पर फादर है। अब इसमें ये जो है सेंटेंस आप देखेंगे तो पी के हिसाब से, पी कौन है, हमने कर दिया इसमें आर के हिसाब से हमने चेंज किया आस्क्ड में। अब जो पी है हमारा, पी कौन है, यहां पर यू है। अब यू का कन्वर्जन, सेकंड हमारा पर्सन है और सेकंड पर्सन का कन्वर्जन हमेशा ही हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, फादर, यानी कि जो यू का कन्वर्जन रहेगा जो इंडायरेक्ट स्पीच में, वो फादर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे एक बार, इसमें सेंटेंस में देख लेते हैं। और तीसरा क्या, टेंस, हम टेंस को देखेंगे यहां पर। टेंस कौन सा है यहां पर, विल यू गिव मी स्वीट्स। अब यानी कि ये पास्ट में था, आर भी पास्ट में था, तो वैसी बात है चेंज होएगा, यानी कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में हमारा चेंज होगा। तो एक बार देख लेते हैं हमारे जो तीनों कंडीशन को चेंज करता हो। आर देखा हमने, आज आया हुआ है, आज सब में है, नहीं है सब में, दो में है। तो यहां पर ये नहीं कि दो तो एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हमारे हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या, सी हैज आस्क्ड, अब ये भी आउट हो जाएगा। सी हैज आस्क्ड, हैज का अपने आप ही कन्वर्जन यहां पर इन्होंने करा हुआ, एक्स्ट्रा चीजें डाली हुई है, ये भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो हमारे पास बचा है क्या, फोर्थ ऑप्शन है सी आस्क्ड। अब हर फादर, अब देखिएगा जो इंटेरोगेटिव होते हैं, जो कि सिंपल इंटेरोगेटिव होते हैं, जो यहाँ पर डब्ल्यू जो एच वाले फैमिली वाले नहीं होते हैं, तो उनमें क्या होता है, इन्वर्टेड कोमास को उठा करके इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे अब यहां पर क्या है, ही आस्क्ड हर फादर इफ। अब यहां पर यू का कन्वर्जन था फादर के हिसाब से, तो हमने क्या किया, ही, और विल को हमने चेंज किया किसमें, वुड में प्लस फर्स्ट फॉर्म में। और यहां पर मी जो था, मी किसके लिए था, जो है जो स्पीकर है उसके लिए आ रहा है, तो यहां पर इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, हर में। तो हमारा सेंटेंस बना, शी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। इस सेंटेंस में देखिएगा आप, यहां पर हमने क्या करना है, said टू। अब यहां पर said टू है, तो said टू को हमने चेंज करना होता है टोल्ड में। किस में चेंज करना होता है, टोल्ड में। क्या टोल्ड है सब में, नहीं, तीन में है, इट मींस ये कैंसिल हो जाता है। अब आरपीटी के अकॉर्डिंग हमने दूसरा देखना है, पी का मतलब कौन है यहां पर, पी है हमारा यू। अब यू को चेंज करना हमने किसके,
ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहां पर क्या आएगा, ही सेड टू हर। अब यहां पर क्या हो, सी से स्टार्ट होना चाहिए। अब सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इट मींस रॉन्ग है। अब सी से ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है। और सी और टी जो हमारा है टेंस को शो करता है। अब टेंस जो है कैन नोट है, और कैन को हम चेंज करते हैं कुड के अंदर, तो कैन नोट को हम चेंज करेंगे किसमें, कुड नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ही टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट सी द चेयरमैन। नेक्स्ट, शक्ति टोल्ड हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू। शक्ति टोल्ड हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू। ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। अगर आप देखेंगे जो इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते थे उसमें हम जो सेड है या टोल्ड है उस टाइप के सेंटेंसेस को हम अकॉर्डिंग टू द जो टोन होता था सेंटेंस का, जो भाव होते थे उसके हिसाब से हम चेंज करने थे। तो यहां पर जो लुक आउट है, लुक आउट का मतलब होता है संभलिए, बच करके। तो इट मींस यहां पर कहीं ना कहीं हम सामने वाले को वार्न कर रहे हैं कि आगे प्रॉब्लम है, खतरा हो सकता है, आप इस काम से को करने से बचिएगा। तो यहां पर क्या है, ही टोल्ड हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, आपके पीछे सांप है, यानी कि वार्निंग दे रहे हैं। अब इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या करा, जैसे इसमें शक्ति टोल्ड हिज फ्रेंड, तो शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड, और यहां पर हमने इसको हटाया तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमास को दैट। अब यहां पर क्या है, अब क्या है इज, अब टेंस को चेंज करना है यहां पर। अब इज को किस में करने होते हैं हम लोग, इसको इजएमआर को वाजवर में, तो देयर वॉज अ स्नेक बिहाइंड। अब यू किसके लिए यूज हो रहा है, यू हो रहा है यानी कि उसके फ्रेंड के लिए, और जो फ्रेंड है वो कौन है, यहां पर जो यू का कन्वर्जन करना हमने सेकंड पर्सन है तो हमने कन्वर्जन किया है फ्रेंड के हिसाब से, तो यानी कि हिम। तो इसका जो सेंस बनी देखिएगा, शक्ति वांट हिज फ्रेंड, शक्ति वांट हिज फ्रेंड दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, और इनमें हमने जो है वहां पर उसको सिर्फ हमने वार्निंग दी हुई थी वहां पर। नेक्स्ट, ही सेड डू यू नो जर्मन। अब ये इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में हमने पढ़ा है क्या, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को उठा करके इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट में है ही सेड, अब इसमें क्या हो जाएगा, सेड को जनरली हम किस में चेंज करते हैं, आस्ट में। अब आस्ट में चेंज करते हैं। अब यू का क्या है, अज्यूम करके हमने करना है, अज्यूम को करना हमने यहां पर, मान लीजिए हमने मी से, स्पीकर ने मुझे बोला है यानी कि मी को बोला है, तो इसका जो कन्वर्जन रहेगा, अब इसका रहेगा कन्वर्जन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई में, यानी कि इसका जो कन्वर्जन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। और जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है चेंज हमेशा ही वो सेकंड फॉर्म में होती है, यानी कि ही आस्क्ड मी, ओके, इफ आई, और फर्स्ट फॉर्म को हमने चेंज करना है किसमें, सेकंड फॉर्म में, सेकंड यानी कि न्यू जर्मन। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट है। ही आस्क्ड मी दैट इफ आई न्यू जर्मन। अब सेकंड क्यों गलत हुआ, ही आस्क्ड हिम, सॉरी आई आस्क्ड हिम, ये आई आस्क्ड नहीं है, ही से स्टार्ट होना था, ये बिल्कुल गलत हमारा इसलिए हुआ है। ही आस्क्ड मी टू नो, अब नो फर्स्ट फॉर्म लगाया, इंपेरेटिव बनाया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस ना होकर के ये क्या सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी इंटेरोगेटिव में भी असर्टिव टाइप का सेंटेंस है। तो ये बिल्कुल हमारा गलत है, क्योंकि असर्टिव में इफ या वेदर से यूज किया जो है स्टार्ट किया जाता है। अब ये नेक्स्ट थर्ड हमारा गलत क्यों हुआ, ही फोर्थ क्यों गलत हुआ, ही आस्क्ड मी इफ ही न्यू जर्मन, इफ ही न्यू जर्मन, ये हमारा जो गलत हुआ है ये हुआ है हमारे पर्सन की वजह से, क्योंकि यहां पर पर्सन क्या था, सेकंड पर्सन यहां पर, और अकॉर्डिंग टू रूल SON 1 2 3 यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। और यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, यहां पर अज्यूम किया गया मी किया गया, तो मी के हिसाब से जब हम उसको चेंज करेंगे तो आई आएगा ना कि ही, तो इसलिए यहां पर ये भी हमारा गलत हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन था, ऑप्शन नंबर 1 जो था वो राइट। नेक्स्ट, ही सेड ओके नाम्बियर वर्क्स हार्ड, ही सेड नाम्बियर वर्क्स हार्ड। तो जब हम आरपीटी को यूज करेंगे फॉर्मूले को, तो इसमें देखिएगा क्या, ही आस्क्ड नाम्बियर वर्क्स हार्ड, तो यहां पर क्या आएगा, साइड को साइड में कन्वर्ट करना, हमने साइड को साइड में ही कन्वर्ट करना है। अब इसको हटा करके दैट लगाएंगे, दैट भी सब में आ रहा है। अब पर्सन को देखना हमने यहां पर, पर्सन, अब पर्सन कौन है यहां पर, यहां इसको देखना है। अब यहां पर जो पर्सन है हमारा, यानी कि नाम है किसी का, और नाम जो होता है वो है थर्ड पर्सन होता है, तो यानी कि उसको हमने एज इट इज ही रखना है वहां पर। अब वर्क्स, अब ये जाएगा किस पे, टेंस पे, यानी कि टेंस फर्स्ट फॉर्म आई हुई है यहां पर।
अब रूल हमने पढ़ा है, फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं किसमें, सेकंड फॉर्म में, यानी कि वर्क्स का वर्ड होना चाहिए वहां पर। तो देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस हमारी कंडीशन पूरी करता है। वाज वर्किंग, ये एडिशनल यूसेज है, इसमें वर्किंग नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है हमारा। हैड प्लस वर्किंग ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, और हैड बीन वर्किंग ये भी नहीं होएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा ही सेड दैट, फर्स्ट फॉर्म को हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारा जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट देखिएगा, ही टोल्ड दैट बॉय नॉट टू सिट देयर। ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और हमने एक बात याद रखनी है, नोट टू, नोट टू आया है। अगर नोट टू किसी सेंटेंस में आया है, इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस का ये रिवर्स है, यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच जो का जो क्वेश्चन है, ये खास करके जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उस टाइप का हमारा ये सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट अगर फॉर्म है तो उसको हमने टू के साथ टू प्लस फर्स्ट में यूज करना होता था। अगर डू नॉट है, डोंट है, तो उसको चेंज करना होता था किसमें, नॉट टू प्लस फर्स्ट के अंदर। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है नोट टू आया है। अब नोट टू आया तो इसका मतलब जो इसका रिवर्स जब हम करेंगे इसको, तो यानी कि वो डू नोट से होना चाहिए। अब डू नोट में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं, यानी कि डिड नोट आया हुआ है तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, इसको हमने करना नहीं है। तो दो सेंटेंसेस में हमारा डोंट आया हुआ है, सॉरी देख लेते हैं क्या रूल हमारा फिट बैठता है। ही सेड टू द बॉय, अब ही सेड टू द बॉय, ही सेड टू द बॉय, ओके, डोंट सिट हियर। अब यहां पर एक चीज और है, हमने पढ़ा था क्या, दो रूल पढ़े थे हमने, क्या, आर पीटी और आर पी टी ए क्या है, एडवर्ब को शो करता है। ये जो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं उसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, क्या, पर्सन, टेंस और एडवर्ब। तो ये क्या है, यहां पर जो देर लिखा है ये क्या है, एडवर्ब है। यानी कि जब हम एडवर्ब का रिवर्स करेंगे तो रिवर्स क्या होता है इसका, हेयर होता है। यानी कि हेयर को हमने क्या करना होता है, देर में कन्वर्ट होता है। यानी कि उस सेंटेंस में, हमारे इस सेंटेंस में देर का जो रिवर्स होएगा वो हेयर रहेगा, और हेयर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उसमें है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाता है। तो हमने अपनी जो टेक्निक है हमारी आरपीटी या आरपीटी, जो हमारा आरपीटी है या आरपीटी, इस टेक्निक को देखना है, और इस टेक्निक की हेल्प से ही हमारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ही सेड आई हैव डन माई वर्क, ही सेड आई हैव डन माई वर्क अकॉर्डिंग टू द आरपीटी। सैड आया है तो यानी कि सैड को सैड में ही कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा पी, पी कौन है यहां पर, आई हैव, आई हैव। अब जो आई है, आई को सन फॉर्मूला जो हमारा है 1 2 3 उसके तहत अगर फर्स्ट हमारा जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई है, आई का कन्वर्जन सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, और सब्जेक्ट यहां पर कौन है, सी, यानी कि सी से हमारा यहां पर सेंटेंस रहेगा। और हैव प्लस थर्ड, टेंस में हैव प्लस थर्ड है, और हैव प्लस थर्ड को हम चेंज करते हैं हैड प्लस थर्ड में। तो ये देख लेते हैं कंडीशन पूरी कौन से में हमारी होती है। तो यहां देख लेते हैं क्या, शी सेड आई हैव डन, एज इट इज आया है, बिल्कुल नहीं हो सकता। शी सेड दैट आई हैड डन, अब यहां पर आई हैड, आई हमने देखा सैड तो सब में था, अब आई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा चेंज होगा सी के हिसाब से, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सी, तो सी को हमने यहाँ पर चेंज करना होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड है शी सेड दैट आई हैड डन, अगेन यहाँ पर आई आया है तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क, अब सी आया है, क्यों, क्योंकि आई का कन्वर्जन गया है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट है। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये पूछा गया था एचएससी सीटी मेंस ग्रुप 56 में और 17 अगस्त 2024 को। तो आप लोगों को ये चीज बड़ी ध्यान रखनी है कि हमारा जो फॉर्मूला है आरपीटी या आरपीटीए, जो हमारे जो फॉर्मूले हैं बेसिकली किसी भी क्वेश्चंस को लगाने से पहले आप लोगों को इनको इंप्लीमेंट वहां पर करना है, और इनको अगर आप अच्छे तरीके से इंप्लॉय करते हैं और आपको बेसिक रूल्स पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत स्पीड के साथ सोल्व कर सकते हैं। यहां तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, अगर हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाना हो तो मात्र 10 या 15 सेकंड ही लगते हैं इसको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आइए देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही सेड हु इज योर फादर। अब ये इंटरोगेटिव क्वेश्चंस है और ये डब्ल्यूएच फैमिली से रिलेटेड है, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। जब डब्ल्यूएच फैमिली का हम जिक्र करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो एक बात हमने पढ़ी थी क्या, जब डब्ल्यूएच फैमिली का यूज होगा तो वहां पर इफ या वेदर का यूज
नहीं होता है। इफ और वेदर का यूज ओनली सिर्फ जो हमारा सिंपल इंटरोगेटिव होता है उसमें ही होता है। तो एक बार देख लेते हैं शी सैड। अब शी सैड इंटरोगेटिव टाइप के वर्ड जो सेंटेंस होते हैं, सैड को हमने आस्क्ड में चेंज करना होता है, आस्क्ड। ओके, यहां पर है हु इज योर फादर, तो यहां पर क्या होता है, सीधा सा हमें इसको इन्वर्टेड कोमास को उठा करके दैट का सीधा डायरेक्ट करना होता है और उसके साथ ही डबल एस फैमिली को यूज करना होता है उसके बाद। तो ही सैड, इसमें जो हम चेंज करेंगे ही आस्क्ड। ओके, अब यहां पर हमने अज्यूम किया है कि किससे पूछा है, अज्यूम यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है मी, हमने अज्यूम कर लिया इसको। तो ही आस्क्ड मी क्या, ओके, दैट हु, अब यहां पर इज था, इज का हमने जो कन्वर्जन करना है, यानी कि वो इज एम आर का प्रयोग जो होता है, इज को हमने वाज में कन्वर्ट करना है। तो वाज में देख लेते हैं किस किस में है। वाज यहां भी है, वॉज यहां भी है, यानी कि वोज है, इज वाले तो ऑब्वियसली हमारे एलिमिनेट हो ही जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा दो सेंटेंस हमारे बचते हैं, क्या, ही आस्क्ड मी हु वाज माय फादर, या ही आस्क्ड मी हु माय फादर वोज। अब जो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, हु इज योर फादर, हु इज योर मदर, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर टीचर, ओके, हु इज योर फ्रेंड, इस टाइप के सेंटेंसेस में एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ये जो कन्वर्जन रहता है, आस्ट को हमने किस सैड को आस्ट में कन्वर्ट किया था, और इसमें हमने जो यहां पर डब्ल्यूएच फैमिली होती है उस वर्ड को हमने एज इट इज हमने यूज करना होता है। अब यहां पर यूअर का मतलब है, यूअर के को हमने यहां पर जो चेंज किया है वो हमारे इसके हिसाब से चेंज करना होता है जो कि ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमने यहां पर एज्यूम किया हुआ है। तो यहां पर क्या बना, ही आस्क्ड मी हु। अब इसको डायरेक्ट हमने यहां पर उठाना होता है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, इस टाइप के सेंटेंसेस में जो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लास्ट में आता है। और इसमें देखिएगा, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के जो प्लेस है, जगह को लेकर के यहां पर डिफरेंस है। और ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया कि इस टाइप में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होता है। इस टाइप के सेंटेंसेस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में ही लेकर के आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है थर्ड हमारा राइट है यहां पर। अभी करा, शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक, शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक। अब हमारा फॉर्मूला है आरपीटी, मैं अगेन बार बार बता रहा हूं कि हमें दो चीजों को देखना है, आरपीटी और सन 1 2 3, इसको हमने देखना है। अब देखिएगा सी सैड, सैड आया तो सैड का मतलब सैड ही यहां पर हमारा रहेगा। और आई कौन है, आई है फर्स्ट पर्सन, और आई का कन्वर्जन रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें और इज एम आर प्लस आईएनजी है, इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वो टेंस में देखेंगे तो वोज जो है वर जो हमारा होता है प्लस आईएनजी में चेंज करना होता है हमने। अब इसमें देख लेते हैं शी सैड। अब शी सैड न्यू है और इनवर्टेड कोमास को डाल करके हमें यूज करना है दैट, और इज जो आई एम रीडिंग, आई का बन जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से सी। अब सी हमारा किस में है, सब में है, सी हमारा सब में आया हुआ है। अब इज जो एम रीडिंग है, आई एम रीडिंग है, इसको हमें करना होता है अकॉर्डिंग टू सी के हिसाब से बदलेंगे। तो वाज प्लस आईएनजी होना चाहिए हमारा, वाज प्लस आईएनजी। अगर हमें दिख रहा हो किसी में वाज प्लस आईएनजी कहां है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है राइट आंसर है। तो शी सैड दैट शी, और इज एम आर प्लस आईएनजी को हमने कन्वर्ट होता है वाज वर्ब प्लस आईएनजी में, तो वाज प्लस आईएनजी हमारा यहां पर है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया है। शी सैड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक। शी सैड आई विल कॉल यू टुमारो। अब ये देख लीजिएगा, अगेन आरपीटी को हम यूज करते हैं, आरपीटी ए आएगा यहां पर क्योंकि एडवर्ब दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आएगा फॉर्मूला आरपीटी ए। अब आरपीटी ए के हिसाब से देखा, ही सैड आई विल कॉल यू टुमारो, ही सैड का सैड रहेगा, और आई का जो कन्वर्जन है अकॉर्डिंग टू रूल वो जाएगा ही के हिसाब से, तो ही, और विल को हम बदलेंगे वुड में, ओके, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुमारो को किस में बदलेंगे, नेक्स्ट डे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही सेड दैट ही विल कॉल नहीं आएगा क्योंकि विल को हमने वुड में कन्वर्ट करना है। ही सेड दैट ही वुड कॉल। अब यहां पर किसको, ही सेड मी को अगर हम यहां जूम करें तो हमने करना होता है, यहां पर जैसे यू आया है तो उसके हिसाब से जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहां पर मी ही हमने इसको कन्वर्ट, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को देखना होता है। तो यानी कि ही said that he would call me the next day, नेक्स्ट डे का मतलब क्या है, टुमारो को हमने यहां पर कन्वर्ट किया है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वो हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों हुआ है, क्योंकि विल आया है, विल नहीं आएगा, विल को हम चेंज करेंगे वुड में, क्योंकि ये क्या है फ्यूचर सिंपल है, वुड प्लस वर्ब, और टुमारो को नेक्स्ट डे में हमने यहां पर कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट हमारा है टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस टाइप के सेंटेंस में एक बात आपने देखनी होती है कि जो आपका आरएस है,
RS को देखना होता है। RS क्या है हमारा? RS बेसिकली क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का जब हम कन्वर्जन करते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो उसको कभी भी चेंज नहीं करना होता है। तो बेशक से टेंस किसी में भी हो, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में हो, आरवी में। तो यहां पर क्या है? टीचर सेड। तो टीचर सेड दैट यूं का यूं हमने इसको रखना है। अब ये रिवोल्व आया है, रिवोल्व आने की वजह से इसको हमने कैंसिल कर दिया है। अब द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ इज रिवॉल्विंग हैड, ये दोनों हमारे गलत हो गए हैं क्योंकि एज इट इज ही हमने इसको यहां पर रखना होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, द टीचर सेड दैट, यूं का यूं रखना है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लीज क्लोज द विंडो, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी प्लीज क्लोज द, यानी कि रिक्वेस्ट की गई है। सेंटेंस में क्या है? रिक्वेस्ट की गई है। तो यानी कि अब यहां पर कहेंगे क्या? रिक्वेस्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, यानी कि शी रिक्वेस्टेड किसको? मी। क्या? अब मैंने बताया था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, नेगेटिव वाले को नोट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? टू क्लोज। हमें इसमें क्या करना है? इसमें था प्लीज क्लोज द विंडो को, यानी कि इसको हमने किस में कन्वर्ट किया? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड, शी आस्क्ड। अगेन ये हमारा जो है इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है और डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। तो डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस में बेसिकली मैंने बताया था, इस टाइप के सेंटेंसेस में दो टाइप के जो हमारे इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, बेसिकली इसमें मैंने बार बार आपको बताया कि इसमें दो होते हैं, एक होते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव और दूसरे होते हैं हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वाले। डब्ल्यूएच सिंपल वाले में क्या होता है? इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, वेदर जो होता है, और इसमें डब्ल्यूएच फैमिली वालों में एज इट इज वर्ड हमारा यूज होता है। इसको इसके अंदर हम इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर वेयर आया डब्ल्यूएच फैमिली का है, यानी कि एज इट इज हमने इसको यूज करना होता है। डब्ल्यूएच वाले में सिर्फ टेंस को चेंज करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार, सी आस्क्ड, ओके, सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें आएगा सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बी क्यों गलत हुआ? टेंस चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हमारे इसको गलत किया। सी गलत क्यों है? वेयर आर यू गोइंग इसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको सिंपल रखना होता है। हमने क्वेश्चन को क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं रखना होता है। इसको जब हम चेंज करेंगे, इस टाइप के सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, ना कि इसको क्वेश्चन फॉर्म में रखना होता है। तो सी आस्क्ड वेयर वाज आई गोइंग, ये बिल्कुल गलत है, उल्टा हमने इसको कर दिया है। तो ये वाला भी हमारा है, तो राइट हमारा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट टच द वायर द इलेक्ट्रिशियन सेड। अब इस सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है कि क्या ये इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, और इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस बेसिकली नेगेटिव इंपेरेटिव है यहां पर। और जब नेगेटिव इंपेरेटिव आता है तो हम हमेशा ही नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहां पर डू नॉट टच वायर है, तो सेंस जो बता रही, जो सेंटेंस का जो टोन है वो वार्निंग को शो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ने वार्निंग दी है कि जो वायर है वायर को टच ना करे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में देख लेते हैं एक बार क्या। तो इलेक्ट्रिशियन सेड, अब यहां पर इलेक्ट्रिशियन ने वार्निंग दी है, किसको दी है? अब ये यहां पर हमने अज्यूम करना है, ऑब्जेक्ट को हमने अज्यूम करना है यहां पर, यानी कि सपोज करो उसने हमें ही वार्निंग दी है, तो यानी कि इलेक्ट्रिशियन वो जो है वॉर्न्ड मी। अब क्या? अब यहां हमने करना है कि यानी कि डू नॉट टच द वायर, यानी कि डू नॉट को हमने चेंज करना है नॉट टू, यानी कि नॉट टू टच द वायर में। तो देख लेते हैं सेंटेंसेस में किस में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिशियन वार्ड नॉट टू टच, अब यहां भी नॉट टू टच है। इलेक्ट्रिशियन सेड टू चेंज नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है, गलत रहेगा। इंपेरेटिव में हमने पढ़ा था कि जो इंपेरेटिव में वार्निंग वाले सेंटेंस होते हैं उनको साइड को वार्न्ड या वार्न में चेंज करना होता है। इलेक्ट्रिशियन टोल्ड मी, अब साइड को टोल्ड में कैसे कन्वर्ट करा? तो ये अननेसेसरी यहां पर यूज है। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, द इलेक्ट्रिशियन वार्न्ड मी नॉट टू टच द वायर, अब वार्न्ड भी है, नॉट टू टच भी है यहां पर। तो इनमें देख लेते हैं ए और डी में। अब ए और डी में क्या है यहां पर? बेसिकली द इलेक्ट्रिशियन सेड। अब हमने यहां पर इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अज्यूम करना होता है, और ऑब्जेक्ट को अज्यूम जो हमने किया, तो यहां पर दो इलेक्ट्रिशियन वार्न्ड मी, तो ये हमारा ज्यादा राइट फील होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है समझ में आई होगी। अगर आप पूरे रूल्स को बेसिकली ध्यान से समझते हैं उन चीज़ों को और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं नोटबुक की हेल्प से, अगर आप उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर दैट ओके यू विल क्रैक द एग्जाम वेरी इजिली ऑल्सो। एंड ओके, इट्स माई एडवाइस ऑल्सो दैट go for the rules and regulation, just to practice hard and you will get the success in exam to come. Thank you.